हेलो हेलो हेलो। करण मॉल में हेलो। तो सेट है आगे को तुम फोटो खींचना है बटन आज का कार्यक्रम का शुभारंभ करने के खींच लिए दीजिए ठीक मैं अंकल जी को आमंत्रित करता हूँ। वो सुनील सर का माल्यार्पण करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। फोटो खींच दीजिए जी। काला आकार ये आगा बस ये सही लोग तो माने बड़ा लग गया नाइस लोग ना ऑर्डर होने देने की फिक्र साथ ही में जूम कर लेंगे। सुनील सर को बोलूंगा कि वो अंकल जी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। पटवारी भाई ओ पटवारी पटवारी ने बोल पटवारी ओ पटवारी उठ रहा हूँ। अरे आ बड़े राजा तुम तो कोई कहीं नहीं मेरा तो देखे तुम अरे तू उठी ना जल्दी आओ ऑफिस में का फोटो वोटो खींच ला। हेलो 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 हेलो। सबसे पहले तो मैं संस्था प्रधान प्रदीप जी शर्मा, चेतन जी कुमावत, इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा जो मुझे मान सम्मान दिया, मुझे आपके सामने बोलने का मौका दिया। तो साथ ही सभी प्यारे विद्यार्थियों को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुनने के लिए यहाँ तक पहुँचे। और सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ संस्थान की, तो मैं इस संस्थान से लगभग मुझे नहीं आइडिया है ज़्यादा, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि लगभग मैं 1.5 से 2 साल से यहाँ चेतन जी से, इनसे प्रदीप जी से जुड़ा हुआ हूँ। पिछली बार भी काफ़ी बच्चे इंस्टीट्यूट वगैरह की तरफ सर ने भेजे थे और वो सरकारी सेवाओं में आज जॉब भी कर रहे हैं। तो यहाँ मकसद चेतन जी और प्रदीप जी से 2-3 बार इंस्टीट्यूट आए, तो कई बार जैसे यहाँ आसपास के जो बच्चे हैं वो ये कि सर तैयारियाँ वगैरह कहाँ करें, कैसे तैयारी करें, तो इनको वहाँ क्या है कि 3-4 बार इन दिनों में भी चले गए। तो इन्होंने ये कहा कि सर मैं बार बार थोड़ा सा मुझे भी टाइम नहीं मिलता, तो मैं जो भी बच्चे हैं जो आना चाहिए मैं उनसे आपकी मुलाकात करवा दूँ, तो मुझे भी बार बार इधर उधर घूमना नहीं पड़े। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो भी बच्चे 12th के हों या 12th में भी पढ़ रहे हों या 12th पास आउट हो, वो सारे बच्चे जो भी हैं आप बिठा देंगे। तो मुझे जो भी पता है, चाहे वो किसी भी फील्ड के मामले की बात करें, वो मैं बच्चों से शेयर कर दूँगा। जो भी सही हो गलत हो वो सब बातें अपन यहाँ बातचीत कर सकते हैं। ये वाला वाह 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 दीदी वाह। चढ़ो रहा है और मैं तो कड़ी पढ़ो नहीं 2 मिनट दे दो बेटा भैया दे सबसे पहले देखो अपन बात करें भैया दे रहा हूँ जहाँ अपन इकट्ठा हुए ना, उसका मकसद ये है अपना कि आखिर 12th के बाद में अपन क्या करें। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि जब अपन
12th के बाद में अफसोस करो। 11वीं क्लास में 12वीं क्लास में पढ़ते हैं तो मेरे को ये लगता है कि शायद 12वीं के बाद में मौज ही मौज है, ये हर आदमी को लगता है, क्योंकि नादानी में कुछ भी चीज़ सोचा जा सकता है और कुछ भी विचार आ सकता है, जबकि ऐसा कहीं नहीं है कि 12वीं की बात कहीं भी मौज है। जैसा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो अपन लोग जब छोटे थे तो अपने को जितनी आवश्यकता होती थी ना उतनी चीज़ें अपने को कभी नहीं मिली। अगर अपना मन है कि आज ये खाना है तो कई बार उस चीज़ों को भी दब जाते थे कि आज ये चीज़ अपन अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आइसक्रीम दिन में 5 बार खाने का मन हो तो 500 बार अपने को नहीं मिलती थी, तो अपने को क्या लगता था कि शायद मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं मेरी पूरी मन मर्जी करूंगा और मैं जो मर्जी होगी वो खाऊंगा। और बड़े भी हो गए, उसके बाद में अब आवश्यकताएं अलग लेवल की हो गई। अब हो सकता है कि 5 बार आइसक्रीम खाएं वो पूर्ति हो सकती है, लेकिन अपन अन्य कोई चीज़ खाएं तो हो सकता है वहाँ तक अभी भी नहीं पहुँच पाए होंगे। ऐसे बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, जैसा जैसा अपन आगे बढ़ते हैं ना वैसे वैसे विचार बढ़ते जाते हैं। जिनके घर में पंखा है उसके सपने होंगे कि कूलर कब लगे, जिनके घर में कूलर लगे उनके एसी के ख्वाब है। तो ऐसे आदमी के विचार है ना कभी नहीं दबते, ये चलते रहेंगे। जिसके पास कोई गाड़ी अल्टो है वो ये सोचेगा कि मैं क्रेटा कब लाऊं, मैं फॉर्च्यूनर कब लाऊं। ऐसे विचार आदमी के हर जिस सिचुएशन में इंसान होता है ना उस सिचुएशन में हमेशा गरीब ही होता है, ये फैक्ट है। आप अपने स्तर पर ये समझ रहे हैं कि मेरी परिस्थिति खराब है, मैं मेरे स्तर पर ये सोच रहा हूँ कि मेरी परिस्थिति खराब है। हर आदमी की सिचुएशन ये होती है, वो वर्तमान स्थिति में जब जीता है ना तो उसको ये लगता है कि शायद मैं अभी ये और करता, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये और करता। हर आदमी यही सोचता है और ये अंबानी भी यही चीज़ सोच रहा है कि शायद मेरी और स्थिति अच्छी होती तो मैं इंटरनेशनल लेवल तक वहाँ भी एक ब्रांच डाल देता, वहाँ पर भी मैं एक कंपनी डाल देता। हर आदमी की सोच है, चाहे वो अंबानी क्यों ना हो। तो अपन जिस भी विषय में यहाँ बात करने आ रहे हैं ना, ये विषय है फिलहाल कि अपना 12वीं के बाद में क्या भविष्य हो सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना तो जब भी अपन अपने इर्द गिर्द अगर बात करते हैं ना, जैसे अगर अपन कोई भी विचारों में आया कि मुझे 12वीं में क्या लेना है, क्या सब्जेक्ट लेना है, तो आप क्या चाहते हैं उसके इर्द गिर्द आप खुद भी सोच सकते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ जैसे अभी 12वीं के अंदर जो बच्चे का परिणाम आया है वो कितने बच्चे एक बार आप पढ़ रहे हैं, तो 12वीं के परिणाम अभी इसी साल आया है, इसी साल उनका परिणाम और पास आउट करें, ठीक है। ऐसे बच्चे जो 1-2 साल पहले ही 12वीं कर चुके थे, 1-2 साल पहले ही 12वीं कर चुके थे, ठीक है, एक बार खड़े होंगे जो 2 साल या 1 साल पहले 12वीं कर चुके थे, एक बार के लिए थोड़ा मुझे आइडिया हो जाए। यहाँ 2007 में ले अभी आपने 12th कब करी थी? 2023 में। तो अभी 2 साल में क्या किया आपने? ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट? तो आप बीएससी कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ और? ठीक है। और आपने 12th, देखो पीछे एक बार थोड़ा सा आप और आगे आ जाओ, और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इस बात का ख्याल रखना। कई बार क्या होता है पीछे वाले सर आगे आ जाओ, पीछे वाले सारे हो जाओ, देखो पीछे वाले यहाँ भी बैठ सकते हो। देखो एक चीज का ख्याल रखना, मैं यहाँ इस बात को सबसे पहले नोट करना कि मैं यहाँ मोटिवेशन देने बिल्कुल नहीं आया। मोटिवेशन हो सकता है कि 5-7 दिन के अंदर टूट जाए और बिखर जाए। मोटिवेशन घर वालों की परिस्थितियों से बेटर मेरे हिसाब से कोई मोटिवेशन नहीं होता। अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबेते उछाड़ो यारो, मैं कहता हूँ कौन कर सकता है आसमान में सुराग, ऐसा कोई आदमी मेरे पास लाके तो दिखाओ। तो इन मोटिवेशनों से तो शायद मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ये मोटिवेशन आज 3 दिन बाद में उतर के वहीं की वहीं आ जाते हैं। पर
लेकिन अगर वास्तविक दुनिया से अगर अवगत हो जाए ना, अपन वास्तविक क्या चल रहा है अपने इर्द गिर्द, तो शायद उससे बेस्ट मोटिवेशन तो हो ही नहीं सकता। अभी मैंने पूछा आपकी 12th में परसेंटेज 66 और आपने सीटी की एग्जाम दिया और 2 साल से आप कॉलेज कर रहे हैं, ठीक है। आपका सेम तीनों बैठो तीनों, हाँ आपका हाँ 87। कब किया आपने 12th? लास्ट ईयर। तो अभी साल भर क्या किया आपने? ठीक है, कंपटीशन वगैरह कुछ? ठीक है बैठो, हाँ 77 12th में सब्जेक्ट मैथ्स। और अभी क्या कर रहे हो? पिछले लास्ट ईयर किया आपने, क्या कर रहे हो? बीएससी यहाँ श्री माधोपुर से। उसके अलावा जहाँ भी कर रहे हो उसके अलावा जैसे साल भर में आपने अन्य भी कोई किया बीएससी के अलावा? ठीक है, कंपटीशन, ठीक है। आप 80% सब्जेक्ट आर्ट्स। और अभी लास्ट ईयर किया आपने 12th और अभी साल भर किया आपने? ठीक है बैठो। अब जितने भी अब आगे जैसे मान लो मैंने इनसे पूछा कि बीएससी वगैरह किया, ये किया, ठीक है। सबका देखो होता क्या है कि अपने इर्द गिर्द है ना, कभी भी इस बात का ख्याल रखना कि कभी कभार अपन जहां से भी राय लेने जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हो सकता है कि सामने वाली राय परफेक्ट भी आ जाए और हो सकता है कि उसके अंदर उसका भी कोई स्वार्थ छुपा हो। जैसे कोई मान लो किसी के पास गया कि यार उस आदमी ने मेरी थप्पड़ मार दी, तो बोला मुझे क्या करना चाहिए, तो वो पता ही नहीं वो सही राय दे या गलत दे, इस बात का पता नहीं है। या तो वो अपना स्वार्थ जोड़ देगा और अपना डेमो लगाने की कोशिश करेगा, तो क्या कहेगा, अरे एक जो मेरे भी जहां पर दियो छोड़ मैं भी तो स्वामी मेरे, ठीक है ना। तो उसको क्या लगेगा, उसने पता है उसको राय मांगने गया था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उसने वो किया नहीं किया उस बात का नहीं पता, लेकिन वो उसको अपना वाला भी जोड़ दिया। क्या कि इसको मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिससे मेरी भी इमेज सुधर जाए। ऐसा करके पता नहीं होता आदमी जो अपने को बोल रहा है वो क्या सोच के बोल रहा होगा। और जब भी अपन कोई किसी से भी राय लेना, तो राय लेने के इर्द गिर्द ज्यादा वो सही राय देता है जो कि क्या होता है, खुद उस फील्ड में जाके असफल हुआ हो मेरे आइडिया से। दूसरा, जैसे कई बार आप इंटरव्यू वगैरह सुनते हो तो 100 जनों के इंटरव्यू होते हैं, जैसे आप आईएएस का कोई क्वालिफाई कर दिया तो उसके इंटरव्यू को आप सुनोगे ना, तो 100 में से 90 लोग पता है अपनी जीवनी इस तरीके से सुनाएंगे जैसे कि पता ही नहीं ये तो कितना स्ट्रगल झेल के यहाँ तक पहुंचा। मैं रूम पर रहा करता था, हमें सुबह शाम का खाना नहीं मिलता था, हम सुबह की रोटी शाम को खाते थे। अब ये कौन समझाए कि तेरे पास आटे और सब्जी की कोई कमी नहीं थी, तो खुद नालायक है, शाम को बनाते जोर आ रहा है, तो उसमें दुनिया क्या करे। तो ऐसे कई कारण होते हैं, उसको पता नहीं होता कि अपन क्या बता रहे हैं और सामने वाले पर क्या फर्क इस बात का पड़ सकता है। अभी जैसे अगर अपन कोरोना के बाद की एजुकेशन की बात करें ना, तो कोरोना के बाद की एजुकेशन पूरी तरीके से बदल चुकी। यानी अगर अपन बात करें ना केवल कॉलेज के भरोसे, तो पहले आज से जब हम 8-10 साल 7-8 साल पहले जब हमने कॉलेज की थी ना, उस समय कॉलेज का एक प्रॉपर वजूद हुआ करता था और लोग कॉलेज के भरोसे में सब चीजें हो जाती थी। लेकिन अब एजुकेशन इस तरीके की नहीं रही कि अगर अपन कॉलेज करें और उसके बावजूद अपना फिर बाद में अपना भविष्य बन जाए केवल कॉलेज के भरोसे। लेकिन अब जैसे मान लो कि कोई कहे कि सर मैं कॉलेज के भरोसे बढ़ाना चाहूँ, तो मैं इस यहाँ जितने भी बैठे हैं ना, जो भी बीएससी कर रहे हैं, मैं उनको अभी मैं उसको बीएससी की डिग्री देके जा सकता हूँ, उसको एमएससी की डिग्री दे दूं, मुझे कोई एक सॉलिड कारण बता दे, कोई भी एक खड़ा हो कि मुझे सही सा कारण बता देना कि सर मैं और 80% की सर मैं डिग्री दे दूं उसको, मुझे कोई एक अच्छा कारण बता देना कि मैं इस डिग्री का ये करूंगा। ऐसे तो बिना तो कैसे दे दूं मैं, मुझे कोई सॉलिड कारण बता देना कि सर मैं एमएससी की डिग्री लेके मैं ये काम कर दूं, मैं अभी देके चला जाऊं उसको। खड़े होके मुझे बता दो आप तो 5 साल बाद करोगे, मैं तो अभी दे रहा हूं, तो मुझे कोई एक अच्छा सा कारण बता दो। हाँ, ये कारण नहीं बताई मुझे, एक कारण जरूर है कि सर मैं नेट जेआरएफ कर सकता हूँ, मैं टीचर लाइन में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकता हूँ, ये तो लाइन है ही प्रॉपर, ये लाइन है। उस लाइन के अलावा कोई दूसरी लाइन प्राइवेट जॉब वगैरह, ऐसे कई कारण आप बोल सकते हो छोटे मोटे। बाकी एक प्रॉपर यही कह सकते हो कि सर मैं टीचर्स वगैरह की इनकी तैयारी करूंगा,
और मैं आगे बढ़कर यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। बिल्कुल करना भी चाहिए। आज कॉलेजों की स्थिति ये हो गई कि जो चाहता है ना, मेरे जानने से कुछ नहीं होगा कि मैं ही चाहूँ, मैं तो पता ही नहीं क्या क्या चाह सकता हूँ, लेकिन सामने वाला भी तो उसके अकॉर्डिंग होना। एक बच्चा चाहता है कि नहीं सर मैं कॉलेज को बहुत बढ़िया तरीके से करूँगा। आप मुझे कोई एक कॉलेज बता दो जहाँ प्रॉपर क्लास लगती हो, वही BSTC वाले पढ़ाते हैं, वही माहौल चल रहा है। यानी अपन अगर 1-8% चाहते हैं तो 1-8% में सामने वाला अपने को मिलता नहीं है जहाँ प्रॉपर ये चीजें चलती हो। तो यहाँ माहौल क्या है, इस तरीके से हो गया। और रियलिटी बात ये है कि समय आजकल किसी के पास ही नहीं बचा है। लंबे समय तक अगर जैसे मान लो अपन पढ़ाई की ओर बढ़ेंगे ना, तो अपन खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। लंबे समय तक ऐसा कोई फील्ड मत चुनो जो बहुत लंबा फील्ड होता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने जब 11th में कोई भी सब्जेक्ट लिया तो क्या सोच के लेते हैं, एक भावनात्मक रूप से डिसीजन जिनका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे मेरे को किसी ने 11th में जब मैंने सब्जेक्ट लिया तो मैं क्या सोच कर ले सकता हूँ, मैंने किसी कलेक्टर की गाड़ी को देख लिया और मैंने ये सपना पाल लिया मैं भी बड़ा होकर कलेक्टर बनूंगा। बताओ उसके लिए क्या करना है, बोले आर्ट ले ले। ये क्या था, भावनात्मक रूप डिसीजन। मैंने 11th में सब्जेक्ट लिया कि बड़ा होके मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने किसी डॉक्टर को देख लिया या डॉक्टर की कोई कहानियां मैंने सुन ली, तो मैं तुरंत क्या सोचूंगा कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। तो अपन पूछेंगे किसी से मुझे क्या करना चाहिए, बोले बायोलॉजी ले ले। यही होता है अक्सर, जो कि एक वास्तविक डिसीजन नहीं होता। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, हर आदमी की सिचुएशन भी अलग अलग होती है। हर आदमी की सिचुएशन अलग अलग कैसे, एक लड़की जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़की चाहती है कि मैं बड़ी होके डॉक्टर बनूं, या एक लड़की चाहती है कि मैं बड़ी होके इंजीनियर बनूं। कोई भी अपन फील्ड ले लेते हैं, मैं बड़ी होके IIT में जाऊंगी, इस तरीके का कोई भी विचार उसके दिमाग में आया। अब जब विचार दिमाग में आता है ना, तो एक बच्चा केवल विचारों पर काम चालू कर देता है, उसके आगे की चीजें वो नहीं सोचता। आज मैं जैसे कोई भी चीज करूंगा तो मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन मैं परफॉर्मा जरूर बनाऊंगा कि आगे आगे क्या क्या हो सकता है। ये मैं परफॉर्मा जरूर बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं परफॉर्मा नहीं बनाया तो वहां तक जाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। कोई भी चीज चुन लेने से कभी नहीं होता। अब जैसे मान लो एक लड़की ने सपना पाला कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। अब पिताजी के विचार है कि मैं लड़की को कभी बाहर पढ़ाऊंगा ही नहीं, दोनों मिसमैच हुई। पिताजी के विचार हैं या घर वालों के विचार हैं कि मैं बाहर कभी नहीं पढ़ाऊंगा लड़की को, और लड़की ने सपना पाला डॉक्टर का, सर मिसमैच है। दूसरा, लड़की ने विचार किया कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, तो लगभग 8-10 साल तक का फील्ड होता है आराम से वहां तक मंजिल तक पहुंचने के लिए। और पिताजी इतनी स्थिति है कि वो 8-10 लाख रुपए लगा ही नहीं सकते, दोनों चीजें मिसमैच हुई। उसके अलावा घर वालों के सपने हैं ऑलरेडी कि लड़की की 18 साल की उम्र में शादी कर दूं मैं। लड़की ने सपना पाला क्या कि मैं बड़ी होके डॉक्टर बनूं, फिर से मिसमैच। मतलब 3 मेजर पॉइंट। पता है कि लड़की को छोटी बहन मैं हूं, बड़ी बहन के साथ 100% मेरी शादी होनी है, बड़ी बहन ज्यादा से ज्यादा 2-3 साल बाद शादी हो जाएगी, और उसके साथ मेरी भी होनी है। अब दोनों में क्या हो गया, मिसमैच फिर से, क्योंकि समय वहां लंबा चाहिए और इधर समय अपने पास शॉर्ट ही मिल रहा है। फिर होता क्या है, कोई बुला के आपको ये नहीं कहेगा कि आजा बेटा कल से पढ़ाई छोड़ दे। आज तक दुनिया में किसी ने नहीं बोला है, किसी घर वालों ने नहीं बोला, ना किसी टीचर ने बोला, ना कोई अन्य आदमी बोलेगा आपको कि कल से पढ़ाई छोड़ देना। अपने आप छोड़ती है, पढ़ाई छोड़ी नहीं चाहती, परिस्थितियां अपने आप छुड़ा लेती हैं। जैसे मान लीजिए चेतन जी हैं, प्रदीप जी हैं, मैं हूं। अब मैंने मान लो हम लोगों ने सपना पाला कि मैं बड़ा होकर UPSC को क्लियर करूं, सपना पाल लेंगे हम। फिर क्या करेंगे, हम कोर्स भी लेंगे 8-10 हजार का, हम घंटे 2 घंटे पढ़ाई भी करेंगे। और हमने क्या सोच रखा है, मुझे कोई ये पूछे कि सुनील आजकल क्या कर रहा है, तो पता मैं क्या कहूंगा, मैं इंस्टीट्यूट भी चलाता हूं और साथ में UPSC की तैयारी भी कर रहा हूं। बोलूंगा मैं, लेकिन क्या वास्तविक रूप से सर होती है वो? नहीं होती। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अपन चलते रहेंगे ना आगे, 1-2 साल अपन बोल रहे हैं, कर भी रहे हैं विचारों में, लेकिन परफेक्ट वो हो ही नहीं रही। फिर 2-3-4 साल चलता रहेगा। फिर उसके बाद में अंतिम पड़ाव तक आते आते एक दिन अपने पास ऐसे भी शब्द होंगे, यार टाइम ही नहीं मिलता इसलिए तैयारी आजकल छोड़ रखी है।
ऐसे मन में, जबकि एक्चुअल में उसने पढ़ाई उसी दिन छोड़ दी थी परिस्थिति की वजह से, क्योंकि वो नहीं कर पा रहा, समय नहीं दे पाते। अब सर मान लो कोई भी तैयारी करे तो समय अपन नहीं दे पाते, क्योंकि सब चीजें इसी में लगे रहते हैं, तो अपन समय तो नहीं दे पाते, लेकिन अपने को लगता है कि मैं ये चीज कर रहा हूं। अब मान लो एक लड़की ने डॉक्टर का सपना पाला, 2-3 साल बाद उसकी शादी हो गई, तो जिम्मेदारियां बन जाती है, आना जाना इधर उधर, फिर और भी कई जिम्मेदारियां बनती हैं। फिर बाद में पता है, आप ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ लो, कोई आपके पड़ोस में हो, कोई आपकी बड़ी बहन हो, कोई ऐसा जो आपके भाई साहब के आई हो वाइफ, ऐसे कई एग्जाम्पल देख लो, वो आपको क्या कहेगी, यहाँ क्या क्या माहौल उसने बना रखा होगा कि मैं रीट की तैयारी कर रही हूँ, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, वो ऐसा ही बोलती रहेगी। जबकि क्या एक्चुअल में उसकी हो रही है कि वो आपको खुद को पता है, चाहे पड़ोस में देख लो, चाहे कहीं देख लो। और कब तक चलता रहेगा ये? 2-3 साल 4 साल तक चलता रहेगा मामला, और फिर एंडिंग पड़ाव पर क्या होगा, अब पार नहीं पड़ रही। तो चलना अलग चीज है, होना अलग चीज है, दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर होता है। बोलना, सोचना, करना और एक्चुअल में होना, इन बातों में पूरा ही अंतर है। और हकीकत में अपने पास ऐसा ही होता है। आज चाहे कोई लड़का हो, कोई लड़के की भी बात करूं मैं, तो रियलिटी में एक बच्चे के पास प्रॉपर एफिशिएंसी है ना, 95% बच्चों के पास प्रॉपर एफिशिएंसी 2-3-4 साल के इर्द गिर्द डाउन हो जाती है ऑटोमेटिकली। यह हकीकत है। जैसे आज मान लो 3 साल बाद में अपने को कोई जॉब नहीं मिला, तो जिम्मेदारियां अपने को घेर लेगी, जिम्मेदारियां ऑटोमेटिकली घेर लेगी, तो अपन क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करेंगे कि खर्चा कहां से निकलेगा। और खर्चा जैसे ही अपन कोशिश करेंगे ना खर्चे की, तो कोई भी बोझ क्या करेगा, कोई छोटा मोटा कोई पार्ट टाइम कोई चीज देख लेगा, कोई डीजे वाला कर चल जाए लो सुबह शाम, कोई वो ऐप तो डाउनलोड कर और 50 तन मिलेगा, 50 मन मिलेगा। यानी कि कई टाइप के मतलब सोर्स हो सकते हैं जिनसे उनको लगता है कि अब मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन वो वास्तव में पढ़ाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आजकल समय किसी के पास नहीं है, हकीकत है। पहले 50-50 ओवरों का तबेज से बैठ के मैच देख लेते थे टेस्ट मैच में। आजकल ये लगता है कि T20 मैच 20 ओवरों का है ना, उसका भी कोई जुगाड़ होके 10 ओवर का हो जाए तो बात ठीक है। यानी समय हकीकत में किसी के पास नहीं है। 2-3 साल बाद में क्या होंगे, अपन खुद ही डिमोटिवेट होके अपने को ये लगेगा कि यार अब शायद मैं गलत रास्ते में आ गया। और जब अपन सोचते हैं, जब तक अपने को बुद्धि आती है ना, तब तक समय जा चुका होता है, क्योंकि उससे कम बैक करना बड़ा मुश्किल होता है। ये रियलिटी है, वाकई में रियलिटी है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि बड़ा फील्ड चुनना नहीं चाहिए, लेकिन सारा परफॉर्मा बना हुआ पूरी तरीके से, और अपन इतने मैच्योर हैं, इतने सब कुछ है, आप मम्मी पापा को पास में बिठा लो कि ये है, कोई नीट या डॉक्टर कोई भी सपना पाले हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि परफॉर्मा बनाओ, पिताजी के सामने बैठो, ठीक है, ये कहो कि क्या आप 10 साल तक मेरी शादी नहीं करो, सहमत है? अगर टिक लग जाए यस। क्या 8-10 लाख रुपए लगे तो आप सहमत है? टिक लग जाए यस। क्या आप मुझे बाहर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि श्री माधोपुर या रिंगस से कोई नीट पीएमटी नहीं निकलेगी किसी प्रकार की। बोले आप मुझे बाहर 8-10 साल पढ़ा सकते हैं, टिक लग जाए यस। 10 साल तक का 8 साल तक का धैर्य है आपके पास? बिल्कुल। फिर अपने आपसे बात करो, क्या पिताजी की तरफ से ये सारे क्वेश्चनों पर यस लग गया? क्या अब इन सब चीजों के लिए मैं एग्री हूं? बिल्कुल यस। आप निकल जाओ तैयारी के लिए, सबसे बेस्ट। और चाहे कितना भी बड़ा ऑप्शन चुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ध्यान रखना, अपन जिससे भी कोई भी चीज पूछते हैं ना, तो आजकल यूट्यूब है या अन्य सोशल मीडिया का इतना जमाना आ गया, मैं हकीकत बताऊं कि कोई भी यूट्यूब पर ये डाले ना नीट की तैयारी कैसे करें, तो कम से कम 20 वीडियो आ जाएंगे और परफेक्ट आएंगे। आप ये कहो आईआईटी की तैयारी कैसे बढ़े, यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, आरएस की तैयारी कैसे करें, तो बकायदा इतनी एज आएगी, इतनी एज लिमिट है, इतना क्राइटेरिया होगा, ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इतनी साल लगेगी, सब चीजें यूट्यूब पर बनी पड़ी है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये लगे ना कि मैं किसी से पूछूं और आपको वहम हो, तो सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उससे भी आप जानकारियां जुटा सकते हैं। लेकिन बिना जानकारी के शुरुआत कभी मत करना, चाहे कुछ भी करो। जैसे सर एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं, अभी लगभग महीने भर पहले की बातें हैं, एक बच्चा मतलब हमारे ही कोई रिश्तेदारी का, तो
उन्होंने हमारे पापा जी ने फोन किया, उनके कोई पड़ोस का बच्चा था, बोले सुनील जी इसका बीएससी नर्सिंग में आप एडमिशन करा दो ना। मैं करा दूंगा, भेज दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी थोड़ा सा आदत यूँ होती है कि देखिए इससे कुछ पूछो ये क्या जवाब देता है। और फीस उसको बताई गई लगभग 85,000 के आसपास। तो वो पहली इंस्टॉलमेंट बातचीत तो पहले से हो ही गई थी ना भाई, उनकी आपस में बातचीत हो गई थी, वो कॉलेज भी देख के आ गए थे, रिंगस महिला कॉलेज की बात थी। तो उनको ये पता चला कि शायद सर जाएंगे तो 5-7 हजार रुपए कम हो जाएंगे, वो उनके जानकार है, उनको ये पता चल गया। ठीक है, उन्होंने पप्पा जी ने फोन किया कि आप इसका एडमिशन बीएससी नर्सिंग में कराए, और पहली इंस्टॉलमेंट इन्होंने 40,000 बताई थी, आप 30 में कर दो, फिर 15-20 दिन बाद में और कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा बात, आप भेज दो। अब मैं क्लास लेके आया तो आते ही वो जब तक 15-20 मिनट तक बैठा था इंस्टीट्यूट, बैठते ही मुझे मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा उसको कि बीएससी नर्सिंग क्यों कर रहा है। तो उसका पहला जवाब, मैं बीएससी नर्सिंग के खिलाफ नहीं हूं। मैंने पूछा उससे, उसके जवाब सुनना, मैंने उसको ये कहा कि बीएससी नर्सिंग क्यों करना चाहता है। तो उसका पहला जवाब कि सर मेडिकल लाइन का शौक है। मेरा दूसरा प्रश्न, अच्छा अगर शौक है तो क्या फ्री में काम कर लेगा। ना सर, पैसे तो मिले ही। तो मैंने ये कहा कि अगर लाइफ में अगर तेरे को 10-15 हजार रुपए परमानेंट मिलते रहे तो क्या तू ये काम कर लेगा। ना सर, सरकारी नौकरी लगू। अच्छा मैं कि सरकारी नौकरी ना लगे तो बोला सर फिर तो करने का फायदा ही क्या। मैंने फिर अगला क्वेश्चन, अच्छा लास्ट टाइम भर्ती कब आई थी। उसका जवाब सर नहीं पता। फिर मैंने उसको कहा कि 2018 में भर्ती आई और अब तक कोई भर्ती नहीं है, और जिनकी ज्वाइनिंग अभी मिली थी सर, लास्ट टाइम भी तो मिली है उनको, और हमारे टीचर भी लगे थे उसमें। तो मैंने उसको ये पूछा कि बायोलॉजी के टोटल ऑल इंडिया कितने बच्चे हैं जिन्होंने बायोलॉजी के एग्जाम पास की। तो उसको नहीं पता। मैंने उसको ये कहा कि 1,10,00,000 लोगों ने 12th की बायोलॉजी पिछली साल करी थी, और उनमें से 1,10,00,000 लोग टोटल 12th में, उनमें से 42 लाख केवल बायोलॉजी के थे। 2-3 साल से बायोलॉजी का भयंकर क्रेज चल रहा है। अब उनमें से मुझे मैं बताऊं कि मैं तो 5 साल बाद में अगर बीएससी की पोस्टें लगभग जो भी आती है, तो ये बीएससी, डीएमएलटी, अगर नर्सिंग मान लो, बीएचएमएस मान लो, या फार्मेसी मान लो, वेटनरी मान लो, इन सब की मिला के लगभग 20 से 25 हजार पोस्टें साल भर की होती हैं। और मैं 5 साल की मानूं तो मैं कह दिया उसको 1 लाख है। और 40,000 के हिसाब से, अगर 40 लाख के हिसाब से जिन्होंने बायोलॉजी क्लियर की है, तो 1.25 करोड़ तो हो गए होंगे 4-5 साल में। और कितने लोग लगे और कितनों को क्या करना है ये तो कुछ डिसाइड कर। ये सारी चीजें मैंने उसके आंकड़े रख दिए। मैंने ये कहा कि अगर तेरे को 5 लोग ये कह दे कि ये सही है तो तू उसको कर ले, और 5 लोग ये कह दे कि ये गलत है, तो फिर तू किसको चुनेगा। तो बोले सर 5 को। बाकी फिर भी 5 को चुनने से पहले भी तेरे को तेरा दिमाग लगाना है, क्योंकि भीड़ कभी सही नहीं होती है। लोगों को लगता है भीड़ सही होती है। अरे भीड़ मूर्ख होती है, भीड़ समझदार नहीं होती। अगर भीड़ समझदार होती ना, तो अभी वर्तमान के आंकड़े हैं ये तो महीने भर पहले के, कि पूरे इंडिया में 91% ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम 91% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 25,000 से कम है। और ऑल इंडिया में 76% लोग ऐसे हैं जिनकी 12th पास भी नहीं है। 76% लोग ऐसे हैं, वर्तमान के आंकड़े ये आगे पीछे होते रहते हैं। 76% लोग ऐसे हैं जो कि क्या 12th पास भी नहीं है। तो क्या बहुमत को प्राथमिकता देंगे? ऐसा भी नहीं कह सकते। अगर बहुमत को प्राथमिकता दो तो उसमें खुद का भी दिमाग जरूर लगाओ। ऐसा नहीं कि बहुमत को अपन ने प्राथमिकता दे दिया, ये कर लिया, क्योंकि अपने इर्द गिर्द राय जो देने वाले होते हैं ना, वो ही लोग होते हैं जो अपने विचारों के होते हैं। ये हकीकत है। और अपने इर्द गिर्द जैसे विचार किन से लेंगे? अपने भाई से, पड़ोस से, आसपास के। तो आपको लगता है कि उनके विचार सही हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमेशा इस बात पर गौर करो कि मैं खुद का दिमाग, और हर एक आदमी यहां बैठा है ना जिनकी 12th हो गई, वो इतना सक्षम है कि वो अपना भी दिमाग लगाए, चाहे कहां से भी वो सुने और कहीं भी काम करे, वो अपना दिमाग लगाए। और एक बच्चा 12th की पास कर लिया, उसके पास इतना दिमाग जरूर है कि वो सुबह से लेकर शाम तक परफॉर्मा बनाए ना,
कि मेरा आगे क्या भविष्य है, कितना समय लगेगा, क्या मैं उसके लिए सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, तो जवाब आराम से आते हैं। मैंने सुना है ये बात कि दूसरों की सुनने से ज्यादा खुद के दिमाग की सुनना सबसे बेस्ट होता है। ये रियलिटी है। और आजकल सोशल मीडिया, गूगल वगैरह का इतना जमाना आ गया कि आप जो निकालो वो निकालने के लिए तैयार है। एआई मेटा पर आप ये डाल दो ना, व्हाट्सएप पर भी एआई मेटा आता है, उस पर ये डाल दो ना कि 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, तो उसके भी बराबर लेवल के आते हैं तुरंत। इतना मतलब टेक्नोलॉजी ऊपर पहुंच चुकी। आप ये डालोगे ना 12th के बाद में क्या क्या करूं, पूरी लिस्ट आ जाएगी, डाउनलोड कर लो। ये रियलिटी है। किसी और गूगल जो देगा वो चीजों में से आपको कोई 19-20 लगे तो किसी से राय ले लो। तो सब चीजें, अपना मकसद क्या है कि अपन खुद का दिमाग भी लगाएं। एक बच्चा क्या सोचता है, कई बार क्या होता है, बच्चा डिसीजन लेता है ना, एक लड़की ने डिसीजन लिया, दूसरी लड़की उसके इर्द गिर्द हो जाती है, क्या किसने जो किया वो मैं करूं। उसकी परिस्थिति अलग है, इसकी अलग है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। घर वालों के पास, एक के पास धैर्य है, एक के पास नहीं है, एक के पास पैसे हैं, एक के पास नहीं है। और होता क्या है, मैं ये भी कह रहा हूं आपको कि पैसा सक्सेस के पीछे मोहताज नहीं है, लेकिन प्रभावित आपको कर सकता है। सक्सेस के पीछे पैसा मोहताज नहीं है कि पैसा हो तो ही सक्सेस हो, लेकिन वो आपको प्रभावित कर सकता है। प्रभावित कैसे? मैं सीखकर चला गया 1 साल तक, घर वालों ने बेच दिया, ठीक है, चालू चलता रहा, साल भर चलता रहा, 1.5 साल चल गया, 2 साल चल गया। फिर बाद में होगा क्या कि परिस्थिति जब डिपेंड नहीं रहेगी अपने अकॉर्डिंग, तो फिर समझौते चालू हो जाएंगे। समझौते कैसे चालू होंगे? अपन हॉस्टल में रह रहे हैं तो अपन क्या सोचेंगे, अब तो मैंने साल भर तैयारी कर ली, अब तो मैं खुद ही कर लूंगा। अरे यहां क्या करूंगा, अब तो मैं श्री माधोपुर से भी कर सकता हूं। समझौते चालू होंगे ऑटोमेटिकली। अरे श्री माधोपुर से क्या, अब तो मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूं क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया। अब तो मैं सेल्फ स्टडी भी कर सकता हूं लाइब्रेरी में बैठ के भी। जब समस्याएं आती है ना तो समझौते तैयार मिलते हैं ऑटोमेटिकली। बहुत से लोगों को कुछ भी मान लो, हर आदमी चाहता है कि मैं वहां तक जाऊं, लेकिन बहुत लोग आपको ये मिलेंगे कि मैं चाहता ही नहीं हूं। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं चाहता हूं। अरे अंगूर खट्टे लोमड़ी से नहीं अंगूर टूटते थे, तो यही तो थी कि अंगूर तो खट्टे हैं। जब नहीं टूटते हैं तो यही कहूंगा कि भाई ठीक है, खट्टे हैं तो मैंने तोड़ना ही नहीं चाहा। तो समझौते चालू हो जाते ऑटोमेटिक ही, और बच्चे को नहीं पता चला। और वो समझौते कब हुए? जब अपनी समस्याएं थी तो। बाकी तो समझौते करने में कौन नहीं चाहता, ये बताओ, कि मैं प्रॉपर जगह तैयारी करूं जहां वो डिजर्व करता है। तो वो जैसे ही समझौते आते हैं फिर वो काम चलता तो रहता है, कागजों में चलता रहता है, लेकिन वो प्रॉपर होता नहीं है। अपने को लगता है कि वो हो रहा है, लेकिन वो नहीं होता है। वो लास्ट में अपने को अंतिम पड़ाव में क्या मिलता है? असफलता। और आज लोग बताऊं, असफल वही लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। आपको लग रहा होगा कि अनपढ़ लोग या कम पढ़े लिखे अनसक्सेस हैं या सक्सेस है। मैं आपको कह दूं कि पढ़े लिखे लोग ही अनसक्सेस हैं। जिसको ये पता है ना कि मेरे से इतना ही हो सकता है, 10वीं पास कर ली किसी ने, और उसको ये लगता है कि मैं नहीं कर सकता, तो वो अपने इर्द गिर्द वो चीज सोच लेता है कि मैं यही कर सकता हूं, और वो उसमें सफल भी हो जाता है, और वो लगा रहता है, अपना जीवन बढ़िया व्यापित करता रहता है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, अब जैसे मान लो कोई किसी की 12th में 90 बन गई, तो वो डिजर्व ये करता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, और उसके अकॉर्डिंग वो चुनता है। परिस्थितियां जिम्मेदार होती है, वो नहीं कर पाता, तो फिर उसको बेरंग घर लौटना पड़ता है असफलता के साथ। तो हमेशा बेरोजगार वही लोग हैं, हकीकत है, जो पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ लोग बेरोजगार नहीं होते हैं, वो कुछ न कुछ अपना जुगाड़ कर ही लेंगे जितना उनके पास है। तो पहली बात, अपन 12th के बाद ये चीज जरूर सोचें कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरी परिस्थिति क्या है, मैं किस तरीके का काम करूं। क्योंकि लंबा फील्ड चुनो ना तो बिल्कुल सोचकर चुनो, क्योंकि लंबे फील्ड पे 10 साल तक का कोई फील्ड है ना, उसमें कहीं 90 साल भी आप असफल हो गए ना, 90 साल भी आपने लापरवाही कर दी, तो बाकी सारी सालें है ना वो बेकार हो जाती है ऑटोमेटिक। आज आपने 12th की मान लो सर ने खूब मेहनत करवाई 12th में, और आप लास्ट में महीने भर भी लापरवाही हो गई ना, तो पूरी धूमिल चली जाएगी जो आपने बाकी 11 महीने मेहनत करी थी। ये
पढ़ाई ऐसी है, चाहे एजुकेशन का कोई भी फील्ड हो ना, लास्ट तक बने रहना पड़ता है जब तक कि आप अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच जाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे मान लो ये 10 साल का रास्ता है, मैं यहां से शुरुआत हुआ, यहां तक आ गया सेब, यहां तक सेब आ गया, यहां तक भी सेब आ गया, और कोई भी परिस्थिति ना बनी हो, कोई घर वालों ने शादी कर दी हो, मैं इस बात का जरूर ध्यान रखना, मैं एक एग्जाम्पल, मैं हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं, प्रायिकता की, जहां अधिकांश ये चीज होती है। 1% उदाहरण की मैं कहीं बात नहीं कर रहा हूं, ये केवल 1% वो उदाहरण है कि जहां की वो हो गया था, ये हो गया था, मैं विकलांग थी, ये था वो था, विकलांग होने के बावजूद भी मैंने एवरेस्ट पर चढ़ा। ऐसे लोग पॉइंट 1 में भी शामिल नहीं है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब अपन अधिकांश उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अपने इर्द गिर्द होते हैं। 1% की मैं बात नहीं कर रहा। 1% के लिए तो कोई चीज मोहताज ही नहीं है, ना तो पैसा मोहताज है, ना पिताजी रोके तो मोहताज है, ना पड़ोसी रोके तो मोहताज है, शादी हो जाए तो भी उसका मोहताज नहीं है। 1% तो अपन 99% लोगों की बात कर रहे हैं, प्रायिकता की बात कर रहे हैं, जो अक्सर होता है। और ऐसे हवाबाजी करने के लिए तो चाहे जैसे कर लो, कहां फर्क पड़ता है। ऐसे तो बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, बहुत सारे मोटिवेशन है, कौन ये कर सकता है तो तू भी कर सकता है। बिल्कुल मानता हूं मैं ये कर सकता है, लेकिन अपन अधिकांश लोगों की बात कर रहे हैं जो अपने साथ होता है। तो अब 10 साल के पीरियड में कुछ भी हो सकता है। कितने रिस्क हो गए, एक बच्चा निकला, घर की आर्थिक स्थिति खराब, शादी ब्याह हो गई, आर्थिक स्थिति शादी ब्याह होना, अन्य कोई एक बच्चा इंटेलिजेंट था, 4-5 साल तक, क्योंकि 10 साल तक अपने आप को बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। कोई नशे पते की लत चढ़ गया, कोई अयाशी में पड़ गया, पता चला कि 8 साल तक मेहनत कर ली, लास्ट साल के अंदर ये लोग वापस वही की वही आ गया। कोई अयाशी में पड़ गया, कोई नशे पते में पड़ गया, आर्थिक स्थिति खराब, कोई शादी ब्याह हो गए, कुछ भी घर की कोई परेशानियां, कोई कारण हो सकते हैं, मैं नहीं जानता कि वो कारण क्या हो सकते हैं। और ऐसे 1% लोग होते हैं जो इनकी चपेट में नहीं आते और वो पहुंच भी जाते हैं। 1% लोग होते हैं, और बाकी जितने भी थे ना वो सब इंटेलिजेंट ही थे। आज अगर मैं सिक्कर की बताऊं ना, तो नीट की तैयारी करने के लिए केवल मैं सिक्कर का आंकड़ा बता रहा हूं आपको, कम से कम 1.5-2 लाख लोग ऐसे हैं जो नीट की तैयारी करने के लिए केवल सिक्कर में 2 लाख के इर्द। और अगर मैं बात करूं उनकी, तो कम से कम 1 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज 90+ है, जिनकी परसेंटेज 90+ है 1 लाख लोगों की। क्योंकि जिसने चुना है वो लगभग वही लोग चुनते हैं जिनकी परसेंटेज अच्छी होती है। और 1 लाख में अगर मैं बात करूं ना टोटल, और 5 साल बाद में डॉक्टर की बात करूं, तो इर्द गिर्द लगभग क्या क्राइटेरिया रहता है, आप चाहे नंबरों के आधार पर जहां भी कॉलेज मिले ना, मैक्सिमम, अगर केवल सिक्कर के आंकड़े दे रहा हूं ये तो मैं, मैक्सिमम 2-4 लोग, और बाकी सब क्या होंगे लास्ट में 2 साल, कोई क्या करेगा 2 साल बाद में आएगा, कोई अन्य में फील्ड में घुस जाएगा, बड़ा बीएससी नर्सिंग कर दूंगा, कोई कहेगा एयरफोर्स की तैयारी करूंगा, कोई कहेगा बैंक की करूंगा। यानी वो 2 साल बाद में समझ में आके फिर अपने अपने रास्ते डिवाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक लाइन स्टार्टिंग में बोली थी कि स्टार्टिंग में डिसीजन भावनात्मक रूप से होते हैं, लास्ट में अपने को ये पता चलता है कि अपन किस लायक है और क्या करना है मुझे। तो ये सब चीजें का आकलन करो। इन सब बातों के पीछे, जितनी भी बातें मैंने आपको बोली है ना, इन सब बातों के पीछे एक ही बात छुपी हुई है कि जो भी आप डिसीजन करो, आप अपने दिमाग का यूज करो। अब जैसे इन गुड़ियाओं ने ये बताया कि मैंने बीएससी करी और सीईटी की तैयारी, सीईटी की एग्जाम दे ली। अब दोनों चीजें क्या हो गई? मिसमैच। ठीक है, अपन ने मिसमैच भी नहीं कह सकता, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। कोई बच्चा सीईटी के एग्जाम दे रहा है, पता चल रहा है कि इस बार दिल्ली पुलिस की आ गई, तो वो भी दे रहा है, गलत। क्यों? क्योंकि राजस्थान की भर्तियों का सेंट्रल से कोई लेना देना नहीं है। यानी अपन वही तैयारी करें जिस फील्ड में अपन जाना चाह रहे हैं। हर चीज पर हाथ पैर मारने की कोशिश करेंगे ना, तो चीजें अपने को कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो चीज करो आराम से सोच समझ कर करो। अगर कम समय में अपने को चुनना हो, जैसे कई बार एक बच्चे का, जैसे कोई बच्चा डॉक्टर बन रहा है, एक बच्चे ने सोचा कि मैं बड़ी, एक लड़की या लड़के ने ये सोच लिया कि मैं बड़ी होके आरएस या यूपीएससी की तैयारी करूं। उसके लिए हमेशा मंजिल छोटी होती है। आप जितने भी आंकड़े उठाओगे ना, मैं आंकड़ों पर आधारित बात कर रहा हूं, जितने भी
यूपीएससी की तैयारी करके जिन्होंने कलेक्टर बने ना, वो कलेक्टर में बिल्कुल जीरो से उठ के छोटी छोटी भर्तियों के लिए पूरा 100% आंकड़ा ही है। जितने भी अब तक कलेक्टर बने ना, वो सारे पहले छोटी जॉब में तैयारी करके छोटी में लग के पहुंचे वहां तक। पूरा 100% आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको, 1% भी नहीं है सब। और जितने भी आरएस बने ना, आरएस अधिकारी, एसडीएम वगैरह बन रहे हैं, ये सारे लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो कोई पटवारी से पहुंच गया, कोई थर्ड ग्रेड में लगा था तो पहुंच गया, कोई राजस्थान पुलिस में था, जुनून था, तैयारी कर रहा था रेगुलर, वो लग गया। तो लगभग ये जितनी भी बड़ी पोस्ट है ना, उन बड़ी पोस्टों के पीछे छोटे छोटे राज होते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट तक समय चाहिए और समय के लिए धैर्य हर किसी के पास नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अपन छोटी मोटी चीजों के इर्द गिर्द रहे ना, तो फिर आगे अपना सपना लिए बैठो, कहां दिक्कत है, और बढ़िया तरीके से करो तैयारी। और लंबा किसी चीज को मत खींचो, जितना ज्यादा लंबा कैरियर को खींचोगे ना, वहां अनसक्सेस सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि मैंने अभी आपको कारण बताए थे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो लंबा मत खींचो। अगर अपने को लगे ना कि साल 2 साल में अपन लोग कहीं भी तैयारी करके अपन कोई नौकरी लग जाए, तो उस फील्ड को चुनो। और कोई बच्चा आर्ट का है, मान लो 12th आर्ट कर ली उसने, आर्ट के बाद में आर्ट वाले बच्चे को सबसे बेस्ट है कि उसको कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। मेरे हिसाब से बेस्ट है कंपटीशन की तैयारी करो। कोई बच्चा मान लो मैथ्स का है, अगर उसका सपना है कि सर ये जितने भी आपने कारण बताए थे उसके इर्द गिर्द में हूं, तो बिल्कुल वो आईआईटी पीएमटी जो भी करना चाहे बिल्कुल उसको करना चाहिए। लेकिन अगर इस चीजों में कहीं दिक्कत है तो शॉर्ट फील्ड चुन लो। जैसे मैथ का बच्चा एसएससी बैंक की तैयारी कर लो, आर्ट का भी कर सकता है। एसएससी बैंक को चुन लो। अगर मान लो कोई लड़की इंटेलिजेंट है, 90% है, मान लो एसएससी और बैंक की तैयारी चुन ले सर, 2 साल से ऊपर की है ही नहीं, कोई कारण ही नहीं है कि उसके लग जाए। मैक्सिमम बता रहा हूं 2 साल के इर्द गिर्द आराम से एसएससी बैंक में नौकरी कर सकते हैं, जो कि कई गुना अच्छी है। क्योंकि अच्छे और बुरी का आकलन हर किसी को पता नहीं होता। एक बच्चा डॉक्टर बन रहा है ना, उसकी अगर 60-70% भी मेहनत अगर वो आरएस की तैयारी में लगा ले, देखो डॉक्टर का सपना है तो आप उसको छेड़ाछाड़ी कर ही नहीं सकते। लेकिन उसको नहीं पता है तो अपन कह सकते हैं, उसको नहीं पता है तो। अब एक बच्चा डॉक्टर के लिए मान लो उसने जितनी मेहनत की है ना, मैं कह रहा हूं 60% मेहनत करने पर वो एक एसडीएम बन सकता है, लाल बत्ती घुमा सकता है गांव में। ये हकीकत है। कोई बच्चा जैसे कॉमर्स है, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं। अब मेरे दोस्त जितने भी हैं, मैंने तो बीबीए कर लिया, फिर मैंने एमबीए कर लिया। कॉमर्स का कौन कौन है यहाँ? कोई कॉमर्स का? ठीक है। अब देखो समय रहते समय क्या होता है, आप किसी चीज में किसी आदमी को लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते। जैसे स्कूलों में आजकल क्या है, कॉमर्स बंदी हो गई, लेकिन आज से 5 साल बाद, 5 साल पहले झांक के देखोगे ना, तो कॉमर्स 5-7 साल पहले, 10 साल पहले जाओगे ना, तो कॉमर्स सबसे बेस्ट फील्ड था, सबसे बेस्ट फील्ड। लेकिन आज की स्थिति कि कई स्कूलों में कॉमर्स है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप एजुकेशन के मामले में गवर्नमेंट किसी बच्चे को लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बना सकती। जैसे कॉलेज है, अगर कॉलेज में जैसा चल रहा है अभी और ऐसा ही चलता रहा, तो अब तक तो पता है सिचुएशन क्या चल रही है कि 500 एडमिशन कॉलेज में होते हैं ना, तो कॉलेज में 50 ही जाते हैं खाली, और वो भी वो जाते हैं जिनको पता नहीं है क्या सही है और क्या गलत है, वो लोग जाते हैं। तो इसका मतलब धीरे धीरे समझदारी बढ़ी, और एक दिन समझदारी ये भी आएगी कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहा तो बंदी हो जाएगा मामला। जैसे कॉमर्स बंद हुआ, वैसे और भी चीजों का नंबर आ सकता है। क्योंकि जब बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद उसको उसकी वो चीज नहीं मिल रही है, तो आप कितने पीढ़ियों को कितने लंबे समय तक बेवकूफ बना सकते हो? 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो धीरे धीरे पीढ़ी पीछे से आएगी ना, वो समझदार बनती भी आएगी, वो फिर समझ लेगी कि क्या सही है क्या गलत है। तो कॉलेज को मेरे क्राइटेरिया के आधार पर कॉलेज है ना, हर बच्चे को इस तरीके से रखनी चाहिए कि मैंने फॉर्म भर दिया और मैं तैयारी करूं। अगर उसका सपना अगर टीचर बनने का हो, लेक्चरर बनने का हो, नेट जेआरएफ करने का हो, तो वो कर सकता है। लेकिन ऐसी जगह करें जहां आप भी करना चाहते हो और सामने वाला भी करवा रहा हो। ऐसे नहीं कि आप चाहते हैं और कॉलेज में पता चल रहा है कि
5 घंटे गया था, आज क्लास नहीं लगी, 10 मिनट टीचर लेट आ रहा है, आज वो नहीं आया, आज वो नहीं आया। ऐसा ही होता है कॉलेज में, क्योंकि चीजें बंद हो चुकी। तो वो आप भी देखो कि मैं चाहता हूं वैसा सामने वाला है कि अगर नहीं है तो फिर वो चीज, वो जगह ढूंढो जो मैं चाहता हूं वो चीज मिले मुझे। वो आपका चुनाव है कि वो कहां चुनते हैं आप। दोनों चीजें सही हो जाएं तो आप उस फील्ड में चले जाओ। बाकी अन्य कोई सपना पार बैठे हो तो उसको केवल एक पार्ट टाइम रखो कि अपन ने कॉलेज का फॉर्म भर दिया, ठीक है, वो चीज होती रहेगी। भरना तो है अपने को, क्योंकि अपन कुछ भी करें और कल को कुछ हासिल नहीं हुआ तो कम से कम 2 आदमियों को अपन ये तो कह सके ना, यार कॉलेज तो कराऊंगा, ये कॉलेज इसी काम में आएगी। जैसे एक लड़की मान लो कंपटीशन की तैयारी कर रही हो कोई भी, जैसे इन्होंने कहा कि सीईटी की वगैरह, बुरे से बुरा मान ले इनकी कोई भर्ती ना निकली हो और 3 साल 5 साल बाद में घर वाले ये कहे, कोई शादी ब्याह के लिए आए कोई रिश्ता, तो घर वाले क्या कहें, 12वीं पास है, यही कहना पड़े। तो वो पता है तुरंत क्या कहेंगे, छोड़ी तो पढ़ेगी को नहीं। क्योंकि अब पता है, मुझे भी पता है, औरों को भी पता है कि अगर बीए भी हो जाती है तो इसका दिमाग और ही ज्यादा मूर्ख होता, सुधरता नहीं। ये रियलिटी है। लेकिन कई चीजें इसलिए भी करनी पड़ती है कि धर्रा चल रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अपन चलते रहे। क्यों? क्योंकि आप केवल अकेले रहेंगे ना, अरे 3 साल 5 साल बाद में आए और मैं नौकरी नहीं लगी, मान लो ये लड़की को नौकरी नहीं लगी, 5 साल बाद में रिश्ता आया, घर वालों को पूछा कि लड़की क्या कर रही है, बोला 12वीं पास है, तो कहीं ना कहीं 90% रिश्ते में समस्या आ जाएगी। और अगर उसने ये कह दिया कि लड़की एमए कर रखी है, अच्छा एमए पढ़ी लिखी है, क्योंकि मूर्ख से मूर्ख की भिड़ंत होती है ना, तब तो कम से कम अपन जीत ही सकते हैं। अरे मूर्ख से समझदार की भिड़ंत हो, कोई मुझे ये कहे आके मैं रिश्ते के लिए जाऊं और मुझे ये कहे कि एमए कर रखी हूं, मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि बारी से ही चीना हूं। तो मूर्ख से समझदार की भिड़ंत होगी तो ठीक है, परिणाम ठीक आ जाएगा। लेकिन मूर्ख से मूर्ख की भिड़ंत हो तब तो अपन जीत के आए ना, हमें अच्छा ठीक है दे दो। तो कुछ चीजें इसलिए भी कर लेते हैं अपन लोग कि चलो लोग कर रहे हैं तो अपन भी कर लें, ताकि मूर्खों में तो कम से कम अपन लीडर रहें, इसलिए भी कर लेते हैं। और उसके क्या होता है, 5-7 हजार रुपए फॉर्म के लगते हैं, लगा दो और कॉलेज चलाते रहो। और बाकी मेन जो है ना, वो आप कोई ना कोई फील्ड चुन लो ऐसा जो आपको 1 2 साल 3 साल में अपने रास्ते की ओर ले जाए। और वो कॉलेज ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं एक बात कह रहा हूँ, कॉलेज उसके लिए जरूरी है जो नीट जेआरएफ टीचर बनना चाहे, बाकी नहीं। बाकियों के लिए तो ये बीए बीएससी ये सब चीजें कोई मतलब नहीं। तो उसको एक पार्ट टाइम रखो कि हाँ ठीक है, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। और बाकी कोई ना कोई तैयारी करो। और बाकी जिनका सपना है कि मुझे IITI इस फील्ड में जाना है, मैंने आपको बता दिया कि ये सपने हैं, घर वालों से बात करो, सब चीजें हैं। तो आज भी आप यहाँ बैठे हैं तो भी कमी है, क्योंकि अपन ने 12th की एग्जाम दे ली थी आज से 2 महीने पहले। आज से 2 महीने पहले अपन ने दे ली। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन करना चाह भी रहे हैं, लेकिन अपन कहीं ना कहीं जागरूक नहीं भी है। अगर अपन जागरूक होते तो लोग तो ऐसे भी आ गए फील्ड में जो इस सपने को लेके 8वीं 10वीं 12वीं से भी चुन लिए थे। और अपन तो 12th के बाद में तो सही चुने कि ठीक है, अपन ने 12th के बाद किया तो अब अपन सही चुने, समय पर चुने। क्योंकि किसी भी चीज की कदर समय पर होने से ही होती है, नहीं तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। क्योंकि डिमोटिवेट कैसे, समय पर नहीं होता। जैसे आज कोई बच्चा 12th की एग्जाम दे दिया तो जैसे ही आप सेंटर से बाहर आए थे ना, तो आपकी एनर्जी अलग लेवल की थी। धीरे धीरे ऐसे स्टेप बढ़ी हुई है। जैसे ही बच्चा 12th के बाहर आता है ना, बाहर आते ही एक पल ऐसा होता है कि मैं आजाद हो गया। दूसरा 3 दिन बाद में उसका एक जरूर विचार ख्याल में आएगा कि यार सुनील कुछ अच्छा करना चाहिए। अपने अंदर से आवाज आएगी कुछ अच्छा करना चाहिए, लेकिन अंदर से एक दूसरी आवाज भी आती है कि हाल रुक, हाल तो नानी का चाल छा रेस्ट कर छा, हाल तो एग्जाम ही तो दिया, हाल तो कहीं बिगड़ गो। वो दूसरी आवाज उस पहली आवाज पर भारी हो गई। क्यों? क्योंकि हमेशा जब दिल और दिमाग की भिड़ंत होती है तो विजय हमेशा दिमाग की होती है। क्योंकि दिल को दबा दिया जाता है, क्योंकि दिल हमेशा सही बात करता है। और सही आदमी को बुरे लोग दबा देते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं, शॉर्ट समय के लिए। लंबे समय तक तो किसी सही को आप हजारों लोगों पर एक सही आदमी भारी होता है।
लेकिन एक बार के लिए दबा दिया जाता है। और एक बार के लिए कितने दिनों के लिए, महीने, 2 महीने, साल भर, 2 साल, लेकिन 2 साल बाद में बुद्धि तो आती है मैंने, क्योंकि पहले भी कहा था ये बात। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए दब सकता है, लंबे समय तक नहीं दब सकता हो। तो जैसे ही 5-7 दिन आते हैं, बोला नानी के चलते हैं, रेस्ट करते हैं, घूमते हैं, 15-20 दिन बाद में देखेंगे। फिर जैसे ही 15-20 दिन बाद देखेगा, फिर से एक अंदर से आवाज आएगी कि आप कुछ अच्छा करना चाहिए अपने को। फिर दूसरी आवाज आएगी, हाल तो रुक, रिजल्ट तो आवा दे। अब वो रिजल्ट का इंतजार कर रहा है ना, उसको ये नहीं पता होता कि मैं रिजल्ट का इंतजार क्यों कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर अभी 3-4 रोज पहले की बात थी, एक बच्चे को गार्जियंस जबरदस्ती लेके आ गए इंस्टीट्यूट पर, बोले इसको तैयारी कराए, और वो कह रहा था कि आप रिजल्ट तो आने दो मेरे को। तो मैंने उसको, बच्चे को ये पूछा कि तू रिजल्ट का इंतजार क्यों कर रहा है? बोले सर ये ध्यान पड़ जाए कि मैं कब की तैयारी करूं। तो मकी तेरी कितनी परसेंटेज बन सकती है? सर मेरे क्राइटेरिया से मेरे परसेंटेज बनेगी लगभग 70 से 75 के आसपास। मैंने उसको ये कहा कि तेरे 70 की जगह अगर 80 बन जाए तो क्या करेगा, और 70 की 70 ही बने तो क्या करेगा, और तेरे 60 बन जाए तो क्या करेगा, और 50 बन जाए तो क्या करेगा। मैंने डिवाइड कर दिए 50, 60, 70 और 80। मैंने चारों पार्ट लिख दिए मैंने कॉपी में। अब मुझे ये बता दे कि कौन सी बनेगी तो क्या करेगा। 2 मिनट तो सोचा, और फिर बाद में क्या हुआ, करूंगा तो सर एयरफोर्स की तैयारी। लास्ट में जवाब देखो, करूंगा तो एयरफोर्स की तैयारी। अब उसको ये नहीं पता था कि मैं वेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज मानते हैं आपकी मेहनत को दर्शाती है, लेकिन ये कहीं नहीं दर्शाते कि आज मेहनत करने का परिणाम हमेशा आ सकता है, या आज मैं मेहनत नहीं करा इसका मतलब भविष्य में कभी नहीं करूंगा, ये चीज का परिणाम नहीं है। आज अगर मेरे 80% बनी है ना, तो मैं यही दर्शा रहा हूं कि आज इस साल मैंने मेहनत की है। इसकी ये कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल भी मैं ऐसे ही करूंगा जैसे आज हूं, ये कोई गारंटी नहीं है। समझने में क्या कहना चाह रहा हूं? तो यानी अपन लोगों को जो चुनना है ना, उसके लिए परसेंटेज वर्तमान स्थिति को दर्शाती है, ना कि भविष्य को दर्शाती है। ऐसे ऐसे लोग बता दूं जिनकी 90% बन जाती है, लेकिन लास्ट में लापरवाही कर देते हैं और 60% वाला बच्चा भी निकल जाता है, 50 वाला भी निकल जाता है, और बहुत बार होता है। तो आप जो चीज चाहते हैं ना, उसको 10 से चाहो, ये गारंटी है कि आप 100% उस चीज में विजय होंगे, लेकिन वर्तमान स्थिति आप सही चलाओ। ये नहीं कि भविष्य के आधार पर आप वर्तमान स्थिति का चुनाव कर रहे हो, या भविष्य के आगे की, अगर भूतकाल के चक्कर में वर्तमान स्थिति को प्रभावित कर रहे हो, या वर्तमान के चक्कर में भविष्य को प्रभावित कर रहे हो, ऐसा कहीं नहीं है। और हर एक आदमी में ऐसी पोटेंशियल है कि वो चाहे आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। बस ये है कि ईश्वर ने हर आदमी को एक एनर्जी दी है। एनर्जी का मतलब, आज सुबह में जब रिचार्ज होके निकला, रिचार्ज का मतलब मैंने खाना वाना खाया, सब चीजें, अब मेरे पर डिपेंड है कि मैं पूरे दिन सही काम करता हूं या बुरे करता हूं। एनर्जी मेरे पास है, और एनर्जी मेरे पास है, और यहां तक कि मुझे अगर अच्छी जगह लगाऊंगा तो मैं सफल होऊंगा, बुरी जगह लगाऊंगा तो मैं असफल होऊंगा। एक चोर है और एक पुलिस वाला है, तो क्या चोर में दिमाग नहीं होता? पुलिस वाले से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन रास्ता ही तो गलत था उसका। आज भी कई ऐसे चोर हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर हैं, दिमाग है तभी तो दूर हैं, नहीं तो अपने को अपन करके देख लो, शाम तक पकड़ लिया हुआ बना जा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, दिमाग हर जगह है, लेकिन उन्होंने गलत रास्ते में डाइवर्ट किया है या सही रास्ते में किया है, बात ये है। अब जैसे कोई भी बच्चा ये चाहे, जैसे मान लो मैं 1-2 साल में सर किस तरीके से तैयारी करूं, क्या करूं। आप कोई भी, जैसे मान लो फील्ड चुन लिया आपने, कोई बच्चा अपने आप को अच्छा समझता है कि मैं अच्छा कवर कर लूंगा, आराम से राजस्थान लेवल की कोई मान लो बड़ा सपना है कि मैं RS की तैयारी करके SDM बनूं। आप आराम से, उसकी शुरुआत क्या होती है, 0 से होती है। आज अपन शुरुआत, जैसे मान लो अपना इंस्टीट्यूट है, वो RS की तैयारी उस लेवल की नहीं करवाता जिस लेवल की डिमांड है, करवा देगा, लेकिन उसके लिए मेंस की तैयारी के लिए हम भी उनको ये कहेंगे कि नहीं, मेंस की तैयारी हम नहीं कराएंगे, प्री करा देंगे, क्योंकि किसी को भी धोखे में नहीं रख सकते। आज भी जैसे NDA के एग्जाम है सर, इंडिया का सबसे बड़े एग्जामों में एक एग्जाम है NDA। अपन बैच चलाते, बैच में पिछली बार 5 बच्चे क्वालिफाई हुए, टोटल NDA में 22 में से
एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, बहुत बड़ा मेजर पार्ट उनका क्लियर है। उसके बाद दूसरा आता है एसएसबी इंटरव्यू। हम एसएसबी का इंटरव्यू करवा दिए, उसके बावजूद भी मैंने 5 बच्चों को बिठा के ये कहा कि केवल मेरे भरोसे मत रहना, अब तुम एक जगह और जाके वहां भी तैयारी कर लो, क्योंकि वो अपने से अपर है, क्योंकि बड़ा एग्जाम है। तो हमने क्या किया सर, फिर उनको देहरादून भेज दिया। देहरादून एक मतलब एसएसबी इंटरव्यू का बहुत बड़ा हब है, बहुत पैसा, लाखों, वो 50 लाख रुपए लगा रखे हैं उसमें, सारे इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी इंटरव्यू वगैरह के होते हैं, सारी चीजें, और 15-20 दिन का कोर्स होता है, बाकी चीजें तो खुद को ही प्रैक्टिस करनी होती है। 15,000 रुपए फीस दी, वहां से भी करवा दिए। 4 बच्चे क्या करें, फेल हो गए, एक पास हो गया। ये बड़ा एग्जाम है। तो हमने तो ये भी नहीं सोचा कि हम किंग है, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है तो 1 से 2 बोले, ताकि बच्चा कहीं भी ये ना सोचे कि यार मैं इस वजह से रह गया। तो जो चीज हम कर सकते हैं उसको तो बढ़िया तरीके से करेंगे, जो हम नहीं कर सकते उसके ऊपर हम हाथ ही नहीं डालेंगे, और डालेंगे तो वहां तक ही डालेंगे जहां तक हम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के सबके ही भविष्य का सवाल होता है ना। तो अगर कोई 1-2 साल में आप करो तो आराम से कंपटीशन को चुन लो। जैसे कंपटीशन में क्या, जैसे एसएससी और बैंक को चुन लिया मान लो फॉर एग्जांपल। एसएससी बैंक में सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, मैथ्स आ गया, जीके आ गया, जीएस आ गया, और रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके और जीएस, ये 4 सब्जेक्ट आ गए इसमें एसएससी में। एक बच्चे ने चुना कि मैं एसएससी की तैयारी करूंगा, ये चारों सब्जेक्ट उसने चुन ली, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस। अब ये चारों सब्जेक्टों की बात करें, गौर से सुनना मेरी बात, स्टेप बाय स्टेप। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस, ये कोर्स किस किस का है, ये कोर्स मैं कहां काम में ले सकता हूं। ऐसा तो है नहीं कि एसएससी के खुद के 5 विभाग हैं, जैसे सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी, ये 5 विभाग पर एसएससी काम करता है। समझना पीछे, हेलो, आप साइलेंट तो बैठे हो, लेकिन 5 साल बच्चे ऐसे हैं जो फोकस नहीं कर पा रहे इस बात में। नहीं, अच्छे बच्चे हैं सर, इसमें कोई शंका नहीं है, बहुत एक्टिव है, लेकिन कई बार क्या होता है कि माइंड आगे पीछे हो ही जाता है, तो फिर वो कड़ी यहाँ से नहीं जुड़ी ना, तो वो सारी बातें मेरी तो यहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। मैंने कहा कि 5 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ, जीके, और वो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके, जीएस, ये सब्जेक्ट आ गए। ये सब्जेक्ट मैं कहाँ काम में ले सकता हूँ। मेरी बैंक का भी यही कोर्स आएगा, बैंक में पीओ को, कलर को, यही कोर्स आता है। एसएससी की हर विभाग की हर साल एक भर्ती आती है, क्योंकि एसएससी भी खुद 5 विभागों पर काम करता है, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी। इस फील्ड में क्या होता है, खोटा सिक्का भी सक्सेस है, और हाइपर जो होता है ना, जो इंटेलिजेंट है, वो भी सक्सेस है। अब जैसे किसी ने एसएससी चुन लिया, उसने बहुत अच्छी तैयारी कर ली ना, तो सीजीएल में लग जाएगा। सीजीएल में पोस्टें क्या होती है, 3 स्टार, यानी जितने भी जीएसटी इंस्पेक्टर हो गए, कस्टम इंस्पेक्टर हो गए, या आईबी वगैरह में इंस्पेक्टर हो गए, 3 स्टार की पोस्टें। उससे जस्ट पीछे आएगा सीपीयू में जितनी भी पोस्टें है ना, वो एसआई की है। जितने भी पोस्टें एसआई बनेगा ना, तो सीपीयू से बनेगा, सेंट्रल के एसआई। जैसे अच्छे नंबर होंगे तो दिल्ली पुलिस एसआई मिल जाएगी, उससे कम होंगे तो आईटीबीपी या सीआईएसएफ एसआई वगैरह हो जाएगी। अब बच्चे की तैयारी पर डिपेंड है, कोर्स तो यही आ रहे हैं, 0 में भी यही आ रहा है, हीरो में भी कोर्स यही आ रहा है। फिर उसके बाद इससे जस्ट नीचे सीएचएसएल, जहां कलर की पोस्टें होती है, कोर्स यही आएगा, लेकिन उससे डाउन। फिर एक आ गई एमटीएस में क्या होगा, और भी डाउन, असिस्टेंट क्लर्क वगैरह की फाइलें वगैरह पकड़ाने के लिए ऑफिशियल बढ़िया जॉब है। और इससे डाउन जाऊं तो जीडी की कोर्स, यही 4 सब्जेक्ट आएंगे, बदलेंगे नहीं, बस केवल लेवल का फर्क है। आपने जितनी अच्छी तैयारी की वहां तक पहुंच जाओगे, नहीं तो जीडी और एमटीएस तो निकाल ही लेंगे। अगर एक बच्चा कच्चे चाल से भी चले ना, 1.5-2 साल तक कच्चा चाल से भी चले, तो वो 5 घंटे टीचर पढ़ा रहा है, 4-5 घंटे वो थोड़ा सा ध्यान दे ले, तो कच्चे चाल से भी वो वहां तक पहुंच सकता है, क्योंकि 0 से लेकर अपर लेवल तक की तैयारी केवल एसएससी में होगी। यही कोर्स बैंक का है। बैंक का तो एयरफोर्स वाई ग्रुप का भी यही कोर्स है, एयरफोर्स वाई ग्रुप में भी यही आता है। बस फर्क क्या है,
एयरफोर्स वाई ग्रुप कौन दे सकता है? सारे जो भी स्ट्रीम के बच्चे वो सब तैयारी दे सकते हैं इनकी। और कोर्स में क्या फर्क होगा? केवल लेवल का। जैसे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मैं खुद रीजनिंग पढ़ाता हूँ, मुझे एसएससी में पढ़ाओगे तो मुझे लगभग 4 महीने कोर्स में लगेंगे। एयरफोर्स में मुश्किल से 2.5 महीने में कोर्स हो जाता है। रीजन एसएससी में मुझे टॉपिकों को 25-26 पढ़ाना होगा, और मैं अगर एयरफोर्स में जाऊंगा तो मुझे 16-17 टॉपिक ही पढ़ाना है। तो नेक्स्ट दूसरा, कोई टॉपिक मैंने डायरेक्शन चालू कर दिया, कोई भी डायरेक्शन टॉपिक चालू कर दिया रीजनिंग का, दिशा, या कोई कैलेंडर चालू कर दिया, कोई पासा चालू कर दिया, कुछ भी चालू कर दिया। एसएससी में डायरेक्शन कराऊंगा 4 दिन लगेंगे, उसमें एयरफोर्स में जाऊंगा तो थोड़ा कम लेवल देके उसको 3 दिन में काम हो जाएगा। यानी कोर्स पर क्या फर्क पड़ता है? महीने भर का। तो अपन अच्छा भी कर लेना तो आराम से चीजें कवर हो जाती हैं। और आज भी अगर आदमी अच्छा करता है ना तो ये श्योर है कि छोटी मोटी चीजें उसकी मिल ही जाती हैं। आप कभी देखना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो चुन लेने से ही हो जाती है। सुन लेने से ही आदमी समझदार बन जाता है, क्योंकि जैसा इन्वायरमेंट में अपन लोग रहते हैं ना वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। आज भी अगर मैं आर्ट और मैथ की बात करूं ना, अगर मैथ के अंदर 100 बच्चे हैं और आर्ट के अंदर 100 बच्चे हैं, अगर इनमें से छटनी करूं समझदारों की तो और सबकी 10th में 50% थी, मान लो 50%, 200 बच्चे ऐसे छाट लाऊं जिनकी 50% है 10th में, मैंने 100 को मैथ दिला दी और 100 को आर्ट दिला दी। और जब 12th के बाद में उनसे मुलाकात करूंगा ना, और अगर अच्छे 50 छाटूंगा तो सब 40 आपको अच्छे मैथ वाले निकल के आएंगे बाहर। ये हकीकत है, क्योंकि कुछ चीजें चुन लेने से भी हो जाता है, चुनते ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि माहौल का फर्क पड़ता है ना, कि अपन किस माहौल में बैठे हैं। बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है तो थोड़ा सा हल्का यूनिक रहता है हिंदी मीडियम वाले से। क्यों? क्योंकि माहौल का फर्क पड़ता है, और सब चीजें माहौल पर ही तो डिपेंड है। अपने इर्द गिर्द क्या होता है, कभी आपने सुना है कि टाटा बिरला की औलाद भिखारी बन गई? नहीं होगा। वो सक्सेस है तो नीचे वो भी सक्सेस ही है। कम हो सकता है लेकिन पक्का वो सक्सेस ही होगा। क्यों? क्योंकि वो जिन लोगों के बीच में बैठ रहा है, जिन लोगों के बीच में उसके विचार चल रहे हैं, वो सारे विचार क्या हैं? महान टाइप के हैं। तो उसके अनसक्सेस होने का रीजन ही नहीं हो सकता। अब जैसे मान लो, मैं सर हकीकत बताऊंगा मेरी जीवनी, मैं थोड़ा सा जैसे बीच में मैंने 2018 में इंस्टीट्यूट 19 में खूब पैसा लगा दिया बिल्डिंग पर, ठीक है, इधर उधर से करके खूब परेशान हो गया, कोरोना गया। अब मैं ऐसा हो गया, क्या था क्या नहीं था, लेकिन मैं इतना परेशान हो गया कि यार अब इस जंजाल से कैसे बाहर आऊं। ऐसे मतलब मैं पर्सनल बता रहा हूँ अपनी, कि मैं इस जंजाल से कैसे बाहर आऊं, ये पैसे कैसे चुकेंगे, और ये तो कोरोना में ब्याज होके 4 गुना हो गए ये तो। अब ऐसे करते करते 2 दिन का कोई ट्रिप हो गया, 2 दिन का घूमने का ट्रिप हो गया, जहां 3-4 लोग ऐसे थे जो वास्तव में मेरे से बहुत आगे तक थे। अब वो भाई साहब बात करे, घूमते फिरते ये सब चीजें, बातें करोड़ों में चले। वो मेरा करोड़ का बोर हो गया, मेरा 50 का बोर, भाई मेरा ऐड का लिया, ऐ कर लिया। अब विचार किस प्रकार के हो गए मेरे खुद के, कि यार करोड़ तो एक खादार तो 10 लाख में परेशान हो रही है। मतलब विचार क्या हुआ, हल्का सा मैं यूं हुआ कि यार शायद ये तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे विचारों के खेल है। जैसे एक बार कोई काम से मैं और एमएलए साहब सुभाष जी कोई सब जयपुर जा रहे थे। ये बातें हैं कब की, जब वो एमएलए नहीं थे, 2 साल पहले। तो हमारा काम क्या था कि वहां जब कोई यूनिवर्सिटी वगैरह में जा रहे थे तो कोई कॉलेज की मान्यता के लिए मैंने उनसे बात करी, तो वो कॉलेज की मान्यता के लिए बोला चल चुने साथ ही चलते हैं, मैं तेरा वो जो भी है वो करवाना था। तो उनको भी जाना था। अब सर लगभग जैसे इंस्टीट्यूट में 700-800 बच्चे पढ़ते हैं, तो फोन आ जाता था ना, ऐसे कभी भी फोन आ ही जाता है। तो आदमी में एक समय ऐसा आता है कि उसको ये लगता है कि शायद मैं इस चीज से परेशान हो रहा हूँ, लोग परेशान ज्यादा कर रहे हैं। तो कई बार जैसे बच्चे का फोन आ जाता था 9 बजे भी, तो मुझे ये लगता था कि यार अब तो सुबह देगा उसको। और जबकि एक पागलपन ऐसा होता है कि जहां कोई समय नहीं है, 10 बजे आए 10 बजे रिप्लाई दे दो, 11 आए 11 दे दो, कहां फर्क पड़ रहा है।
कौन सा अपन इतने महान बन गए कि अपन नहीं कर सकते ये काम। लेकिन हल्का सा विचार आया कि यार 10 बजे ही बच्चा फोन कर रहा है, कभी सुबह 6 बजे उठा रहा है कि सर बैच का टाइमिंग कितने बजे का है। तो मैंने ऐसे मतलब बहुत लंबे समय थे, और कितने बच्चे पढ़ा रहा हूं मैं, कितने पढ़ा रहा था, 700-800 बच्चे। बस उसमें भी ये सोच रहा था कि इनका जुगाड़ कैसे हो, मतलब ऐसे सोच रहा था कि सिम को पर्सनल रखूं, दूसरा फोन ऑफिस में रखूं, 8 बजे से लेकर 8 बजे तक की उठाऊं, ऐसे कई जुगाड़बाजी में सोच रहा था। और मैं अप्लाई भी कर दिया। और जैसे ही हम गए ना सर, जब तक मैं पहुंचे, जब तक मैं आया, काफी में परिचय था उनसे, बहुत अच्छे लाइजन है, लेकिन इतने लाइजन नहीं थे कि मैं 2 घंटे उनके साथ बिताया हूं कभी। वो 2 घंटे मैंने उनके साथ बिताए ना, तो मैंने ये सोचा कि यार ये आदमी कम से कम 125 फोन 2 घंटे में आ गए, और 125 फोनों में लगभग फोन उन्होंने अटेंड किए, और बाकी जो थे ना उनको लिस्ट में उतार रहे। 2-2.5 साल पहले की बात है, सुनील शेनी साहब था, तो वो उतार रहा उसको, भाई हाँ ये लिख ले, ये लिख ले, इनको बाद में करते हैं, जो मिस हो गए नहीं उठा पाए उनको लिख रहे हैं डायरी में। तो मैंने ये सोचा कि तो 800 आदमियों में परेशानी की बात कर रहा है, और ये 8 लाख लोगों को पूरी विधानसभा का कारोबार संभाल रहे हैं यार, तो कौन सी दुनिया में जी रहा है। मतलब मैंने वहां से ये क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि यार 800 में तो ये परेशान हो रहा है, तो क्या बन गया ऐसा। तो यानी जहां आप बैठते हैं ना, वो ही डिजर्व करता है कि आप वहां से क्या सीखते हैं। एक शेर को आप छोटे से पालते वक्त शेर को बकरियों के झुंड में कर दो, वो बकरियों की हरकतें करने लग जाएगा। 5 साल के अंदर पूरी बकरियों की हरकतें करने लग जाएगा। अगर आपने लंबे समय तक उसको छोड़ दिया तो शेर भी बकरी बन जाएगा। तो ये सब चीजें माहौल का फर्क पड़ता है कि अपन किस माहौल में हैं। तो माहौल को सही करने की कोशिश करो, नेगेटिव लोगों से बाहर निकलने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा खुद का दिमाग लगाओ, क्योंकि आप 10 लोगों से राय लेते हैं ना, उनमें से 8 लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग आपसे भी कम होता है। पूरे नहीं, 10 में से 8-7 लोग ऐसे पक्का मिलेंगे जिनसे आप राय ले रहे हो, वो आपसे भी ज्यादा अलग लेवल का आदमी। तो इन सब बातों के पीछे एक ही सारांश निकल के आता है कि अपन वास्तविक तरीके से खुद सोचे, लोगों से पूछे, लेकिन खुद का भी बराबर दिमाग लगाए। इन सब बातों के पीछे एक ही सारांश है, जितनी में मैंने उदाहरण दिए, और मैंने उदाहरण इसलिए दिए हैं कि आप लोग इन 1-2 उदाहरणों के माध्यम से सीखो। और आंकड़े उठाने बैठ जाओगे ना, तो हर चीज के आंकड़े होते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं आपको ये कह दूं कि यार इस रास्ते से कोई नहीं जाना। बच्चा कुछ भी सोच सकता है कि यार गुरुजी मना किया कर रहे हैं, हो सकता है कोई सोना चांदी की चरी पड़ी चले खुद उठा ले रहा होना, अपन मना कर रहे हैं, कुछ भी विचार आ सकते हैं, कोई स्वार्थ है। और मैं दिखा दूं सैटेलाइट से कि देख इस रास्ते से मत जाना, यहाँ शेर बैठा है, तेरे को जाते ही खा जाएगा, तो फिर तो आदमी यकीन करेगा उस बात पर। भाई वास्तविक पता चल जाए तो फिर यकीन कर लो, उससे पहले मत करो चाहे। तो मैं वास्तविकता की आपसे बात कर रहा हूं कि आप सब चीजों का आंकड़ा निकालो, जो चीज चुन रहे हैं कि इसमें क्या परसेंटेज है, कितना होता है, कितने लोग सक्सेस है, कितने अनसक्सेस है, इन सब चीजों का आंकड़ा निकालो। आपसे नहीं निकलता है तो उसकी लिस्ट मेरे पास भी है, मैं आपसे दे दूंगा, सर को दे दूंगा, आप इनसे ले लेना। और कंपटीशन की बेस्ट विकल्प है कि आप तैयारी करो, फिर मैं वहां से देखना। मैं क्या क्या बताया आपको कि बैंक की तैयारी कर सकते हैं, एयरफोर्स वाई ग्रुप की कर सकते हैं, यहां तक आ गया। वो ही कोर्स इंग्लिश हटा दो, इंग्लिश हटा दिया, अब क्या क्या बचा, रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस। यही कोर्स रेलवे के हर विभाग का यही कोर्स होता है, चाहे कितना ही बड़ा विभाग हो, चाहे स्टेशन मास्टर हो, चाहे कोई भी तरीके का मैनेजर तक की पोस्ट हो, रीजनिंग मैथ जीके जीएस ही आता है उसको। इंग्लिश ही हटी है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो आरपीएफ। लोको पायलट वो देता है जो पॉलिटेक्निक वगैरह किया हो, अपन तो वो बात कर रहे हैं जो जनरल सब कर सकते हैं। हर विभाग का कोर्स रेलवे का भी यही है, दिल्ली पुलिस का भी कोर्स यही है, एसएससी जीडी में था ही, उसके अलावा अन्य बीएसएफ, सीआईएसएफ, आर्मी का भी यही कोर्स है, बस लेवल कम होता है। और आर्मी में आप कभी देख लेना, वो लोग जाते हैं जो बिल्कुल दिमाग के टूट होते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि इस फील्ड के अंदर इंटेलिजेंट लोग जाते हैं, हर तरीके के बच्चों का ये फील्ड है, बस चुनने की जरूरत है। नहीं चुनते हैं बात अलग है, चुनते हैं तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी इस फील्ड में सक्सेस है, क्योंकि कोर्स तो वही आ रहा है।
जितना ज्ञान अपने अर्जित किया उस ज्ञान के आधार पर अपने को अपनी मंजिल मिल जाएगी। कंपटीशन को चुन लो, कम समय में अपना अच्छा काम होगा। अब जैसे लड़कियों के लिए मैं बताऊं, एयरफोर्स बहुत अच्छा विकल्प है। एसएससी की आप लोग कर लो। पहले क्या है, एयरफोर्स और आर्मी नेवी में लड़कियों को शामिल नहीं किया जाता था, एनडीए के थ्रू ही जाती थी आज से 2.5 साल पहले। अब जिन लड़कियों ने फॉर्म भरा है ना, वो लगभग लड़कियां पिछले सत्र में, उससे पहले वो फॉर्म जिन्होंने भर दिया, थोड़ा सा भी ध्यान दे लेना, आज वो नौकरी में है। थोड़ा बहुत ही ध्यान देने की, और इतनी कम कट ऑफ जाती है कि आसानी से आप ये सब चीजें कर सकते हैं, क्योंकि वही तो चीजें हैं। उसके अलावा जैसे एक लड़की ने मैथ से कर लिया, एयरफोर्स का भी वही कोर्स है। क्या क्या आएगा, अक्स ग्रुप का कोर्स, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, और नॉर्मल जीके और रीजनिंग। बोर्ड की तैयारी अक्स और वाई दोनों की हो जाती है। यही कोर्स और किसका है, नेवी में एमआर और एसएसआर का भी कोर्स यही है। आर्मी टेक्निकल का भी यही कोर्स है। उसके अलावा बीएसएफ, आरओ, सीआईएसएफ, आरओ सबके कोर्स यही है। कोस्ट गार्ड का भी यही कोर्स है। तो यानी एक तैयारी में कितने रास्ते निकल गए, कम से कम 7-8 रास्ते निकल गए एक ही तैयारी के अंदर। कहीं तो मंजिल मिलेगी अपने को। 3 लड़कियां थी, जैसे मान लो पिछली बार जैसे एयरफोर्स का रिजल्ट आया और अपने 32 बच्चे लगे थे लास्ट में, और अभी जो रिजल्ट आया हर दूसरा लड़का लड़की नौकरी लगाए। 36 बच्चे टोटल हैं। ऑल इंडिया दूसरी रैंक है, ऑल इंडिया दूसरी रैंक मोनिका शर्मा। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि कंपटीशन इतना आसान है कि बस आप सही चुनो, क्या चुनो, सही तैयारी करो, फिर ये फील्ड ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। और जब शुरुआत करते हैं ना, तब तक कोई चीजें मुश्किल लगती है, उसके बाद नहीं लगती। जब एसएससी का इनका परिणाम आया, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बढ़ाई कर रहा हूं, मैं इसलिए कई बार बढ़ाई इसलिए करनी पड़ जाती है कि सामने वाला उस चीज को एक्सेप्ट कर ले। कई बार बुराई अपने आप की इसलिए करनी पड़ जाती है कि सामने वाले उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेरी बुराई करी थी एक तरीके से, लेकिन वो इसलिए करनी पड़ी कि ताकि आप लोग समझ जाए। ये कहीं इंटेंशन नहीं है कि मैं कोई इस तरीके की बुराई या बढ़ाई करूं कोई चीज की, लेकिन वो एग्जाम्पल को सेट करना होता है। अब 52 बच्चे एसएससी में, रेलवे में लगे ना, आप किसी को भी उठा के देख लो ना, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि 2 साल से ऊपर लगा। ये रियलिटी है। तो कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता। अब एयरफोर्स में जो 36 बच्चे लगे ना टोटल, उनमें से 11 लड़की हैं। आप उनसे बात करो ना, तो एक लड़की ये कह देना कि मुझे 1.25 साल या 1.5 साल से ऊपर हुआ है, मैं आपके सामने आना बंद कर दूं। किसी भी लड़की को उठा के देख लो, आप पूछो 1.5 साल की वीडियो, क्योंकि इतना लंबा फील्ड है ही नहीं है भाई। मैं तो मेरी तैयारी के अकॉर्डिंग कह सकता हूँ, मैं किस तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग कह सकता हूँ कि ये फील्ड क्या है, और कैसे करवा रहे होंगे ये मैं नहीं जानता। तो आराम से सही चुनो, कंपटीशन की तैयारी को चुन लो, फिर बाद में आपका कोई अन्य भी सपना होना तो वहां से जुड़ जाएगा वो। एक बच्चे ने एसएससी की तैयारी कर ली और उसका सपना था कि अब मैं यूपीएससी की करूं, तो वहां से वो कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि कोर्स यही आता है बस मिनी। एक एसएससी में सीजीएल बनने का मतलब मिनी आईएएस होता है। एक बच्चे ने आरएस का सपना पाल रखा ना, तो पटवारी की तैयारी से चालू कर दो, एक समय तक वो वहां तक पहुंच जाएगा आराम से, क्योंकि वही कोर्स है जो उसमें बस केवल लेवल का फर्क पड़ता है कि लेवल कम है ज्यादा है। तो आराम से, जैसे कोई बच्चे ने राजस्थान लेवल की तैयारी का सपना पाल रखा है मान लो, तो राजस्थान की लेवल की तैयारी में क्या क्या आता है, इंग्लिश, हिंदी, राजस्थान का जीके। जैसे आपने सीईटी बोला, तो अपने को सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, जिसका टारगेट है। सीईटी तो प्री है, अपने को वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो अपने टारगेट में। जैसे अपने टारगेट पटवार का पढ़ा, पटवारी या ग्राम सेवक का, तो आपको सीईटी में वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो उसमें आते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान का जीके, मैथ, अन्य कोई और छोटा मोटा कोई कंप्यूटर, एक दो क्वेश्चन दो, अपने को वही पढ़ना है, क्योंकि उससे सीईटी भी निकल जाएगी। फिर अपने को ये नहीं पढ़ना कि मैं कंप्यूटर भी पढ़ूं, मैं वो राजस्थान इंडिया का जीके भी पढ़ूं, जो आता है वही पढ़ो, क्योंकि उससे सीईटी निकल जाएगी। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि इतनी सीईटी में वो परसेंटेज चाहिए जो अपने को जो पढ़ रहे हैं ना, उसके आधार पर वो सीईटी भी निकल जाएगी और अपना टारगेट भी पूरा हो जाएगा। और जिसने पटवारी का सोचा, ग्राम सेवक का भी वही कोर्स है, पटवारी का भी वही है, एलडीसी का भी वही कोर्स है, राजस्थान पुलिस का भी वैसा ही कोर्स है।
तो यानी एक सपना पालने से ये सपने सारे क्लियर होते हैं। इसलिए ही तो कंपटीशन में सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि आदमी तैयारी कर रहा है, साल में 10-10 फॉर्म लगाता है ना, तो कहीं ना कहीं हो ही जाता है। और सर लगभग आपने जो भी मेरे पास पिछले 70 में, मैं 1-2 की नहीं कह सकता, जो भी आपने 5-6 भेजे थे वो सब नौकरी में है। जो भी आपने मेरे को 2-1 साल में भेजे थे वो लगभग 1-2 की नहीं कह सकता है, किसी को टाइम भी लग जाता है, लेकिन लगभग क्राइटेरिया ये है कि कंपटीशन 1.5 साल 2 साल से ऊपर का फिट है ही नहीं। तो सही चुनो और सही तरीके से चुनाव करके अपना तैयारी को आगे बढ़ाओ, और जिसके सपने अन्य हैं वो अन्य की तरीके से सारी चीजों का ऑब्जर्व करके और आगे की तरफ बढ़ो। अगर कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी प्रकार की आपको सहायता की जरूरत है, सर ने मुझे बुलाया, मैंने कहा कि हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे मैं मान लीजिए कंपटीशन क्लासेस चला रहा हूँ, आप जो भी चुनो ना, इस बात को ऐसे कभी मत लेना कि मैं कंपटीशन की आपको राय दे रहा हूं तो आपको मेरे पास ही करना कंपल्सरी है, ये कभी नहीं है। और मेरे कहने से ऐसा हो भी नहीं सकता कि मैं किसी को ये कह के जाऊं कि नहीं मेरे पास ही आना है तेरे को, और उसके अकॉर्डिंग आपके पास ऐसा है ही नहीं, तो फिर कैसे आ जाएगा बच्चा। तो कंपटीशन को आप चुनो, 2 साल के इर्द गिर्द है ना, शॉर्ट फील्ड है, आराम से तैयारी कर लो। जो भी आप 11th-12th में, जैसे कई बच्चे ऐसे हैं, जैसे मैथ ले लो, बायो ले लो, जो भी लो, लेकिन आगे के फील्ड को जितनी आपकी जैसी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फील्ड को सेट करो, चाहे वो कोई भी फील्ड में आप जा रहे हो, चाहे नीट, IIT, जेईई, जो भी आप करो, लेकिन आप फील्ड अपने हिसाब से सेट करो। कम समय में अगर कोई चीज चाहिए तो कंपटीशन की तरफ आ जाओ, और बाकी जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है वो आराम से जैसे इंस्टीट्यूट आओ, तमाम चीजें मैं और बता दूंगा आपको। और अपना भी मकसद यही था कि चेतन जी ये बार बार आपको कोई कल दूसरा कहेगा कि सर तैयारी कहाँ करो, तो मान लो सर ने बताया यहाँ, तो हर बच्चा ये चाहता है क्या कि सर आप मेरे साथ चलो, तो मकसद ये था कि मैं सबसे एक साथ मिलूं। तो कंपटीशन की तैयारी करना चाहो तो आराम से आओ इंस्टीट्यूट पर, एकेडमी में वहाँ हर तरीके की व्यवस्था है, जैसे रहने की व्यवस्था के लिए, खाने की व्यवस्था, लड़कियों का अलग हॉस्टल है, लड़कों का अलग है, दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। फिर उसके बाद क्लासेज हैं, लाइब्रेरी है, लेब है, ऑनलाइन टेस्टों के लिए प्रॉपर लेब की व्यवस्था है, क्योंकि समय ऑनलाइन है तो प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन भी करना जरूरी है। लाइब्रेरी है तो बैठ के लाइब्रेरी में तैयारी कर सकते हैं, टेस्टों के लिए लैब की व्यवस्था है, रहने खाने की प्रॉपर अलग मेस व्यवस्था है, रहने के लिए सब चीजें, मतलब आप आओगे तो आपको ये महसूस होगा कि वास्तव में सिक्कर और जयपुर से बेस्ट भी रिंगस में किया जा सकता है। ये आप खुद फील कर लोगे और आराम से देखोगे, सब चीजों को ऑब्जर्व करो। पहले ये चुनो कि मुझे क्या करना है, अगर चुनने के बाद में अगर बात आती है कंपटीशन की, अगर आपका जवाब आ जाता है कल तक कि हाँ मन से कि यार मुझे कंपटीशन चुनना है और मैं ज्यादा लंबे समय तक वेट नहीं कर सकता, तो कंपटीशन के लिए आप आओ इंस्टीट्यूट, आप एक दिन देखो, आपको लगे दूसरे दिन श्री माधोपुर भी देखो, तीसरे दिन क्या बिगड़ता है सिक्कर भी जाके आ गए। अपन 3-4 जगह ढूंढने के बाद में अपने को लगे ना कि गैलेक्सी इंस्टीट्यूट भी है जो अपना भविष्य और भी शानदार बना सकता है, तो अपने को चुनना है, उससे पहले तो चुन ही नहीं सकते अपन, क्योंकि कहने से होगा भी नहीं। और अपन जो चीज चुनाव करेंगे वो बिल्कुल सोच समझ कर सकते हैं, और यहाँ तक कि हर आदमी देख के सब चीजें भाप सकता है। 2 आदमियों को भी पूछ लिया अपन ने कि रिजल्ट का क्या है, उसके बाद में भी अपन चुन सकते हैं। जैसे अभी 2025 का भी सर बेस्ट एकेडमी अवार्ड गैलेक्सी इंस्टीट्यूट को उपखंड स्तर पर भी अपने को ही है 2025 का। 2024 में न्यूज 18 हर साल सर सर्वे करता है, न्यूज 18 राजस्थान का बहुत बड़ा चैनल है, उसके सर्वे से, वो सर्वे कैसे करता है, कितने बच्चे हैं, हमें खुद को नहीं पता कि कौन सर्वे कर गया। जब 2024 लगभग वो आए थे अगस्त के आसपास, तो सारी चीजें मेस में जाना, खाने की व्यवस्था, मैनेजमेंट, प्रॉपर बच्चे ड्रेस कोड में, टीचर्स कैसे बात कर रहे हैं, क्या है, क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, बच्चों को पहले के रिजल्ट क्या है, कितने बच्चों ने एग्जाम दी, कितने पास हुए, सब चीजों का आकलन करने के बाद गैलेक्सी इंस्टीट्यूट बेस्ट एकेडमी अवार्ड का, जो कि अपने सेक्टर में लुइया रिजोर्ट है, उसमें मैं सम्मानित हो गया 2024 का। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे ही नहीं पकड़ा देता, कोई ऐसे ही नहीं दे देता। 26 जनवरी को भी बेस्ट एकेडमी अवार्ड है जो SDM देता है एक तहसील स्तर पर, वो भी गैलेक्सी इंस्टीट्यूट को ही है। सब चीजें, सोशल मीडिया है आजकल,
ज़्यादा कुछ आप बोल भी नहीं सकते। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई चीज़ ऐसी बोल जाऊँ और आपको कल को पता चले कि ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मैं तो अच्छी खासी इमेज आपके सामने खत्म करके जा सकता हूँ। तो जो भी बात है वो वास्तविकता की होती है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई 1% भी कोई चीज़ लगाने वाली हो सकती है। मैंने कहा एकेडमी में जिस बच्चे ने तैयारी करी है ना, आज तक अपनी गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। कोई लड़की ये नहीं कह सकती खड़ी होके कभी भी इंस्टीट्यूट में कि मैं वहां गई 2 साल तक कर मैं नौकरी नहीं लगी, एक एग्जाम्पल ऐसा नहीं है। इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि जितने आए थे वो सारे इंटेलिजेंट आए थे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन होता क्या है, जैसे एक लड़की ने कहा कि सर मैं एसएससी की तैयारी करूंगी, अच्छे लेवल की करेगी, छोटी मोटी मिल जाएगी। अब बाद में क्या होगा, कोई बच्चे ने सोचा कि सर मैं भी एसएससी की तैयारी करूंगा या मैं आरएस प्री की तैयारी करूंगा, तो लगभग महीने 2 महीने में है ना हमें उसका आकलन हो जाता है कि ये किस लायक है। अब उस बच्चे ने सोचा तो कुछ, तो हम क्या है उसके रिजल्ट ये सब चीजें देख के 1-2 आदमी तो इसीलिए लगा रहता है कि दिन भर की क्या रिपोर्ट बनती है, तो 2 महीने में ये चीज का पता चल जाता है कि ये बच्चा किस लायक है, तो हम उसे वही राय दे देते हैं जो वास्तव में वो उसके डिजर्व करता है। और एक बच्चे का चाहे दिमाग कैसा भी हो, उसको आपने छोटी राय दे दी जिसके लिए वो है, तो वो नौकरी लग के अपना काम सेट कर देगा, बेरोजगार तो वो नहीं रहेगा। इसी कारण मैंने ये बात बोली कि अब तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जो आपको ये कहे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो श्री माधोपुर से आना जाना भी कर रहे हैं, बहुत एकेडमी में भी रह रहे हैं, बहुत चीजें अच्छा ही कर रहे हैं, अच्छा ही करते रहेंगे। अगर आप और भी कहीं ऑलरेडी जैसे मान लो जो लड़कियां भी बोली, तो कहीं भी अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं, मेरे लायक अगर आपको हेल्प चाहिए, कोई नोट्स वगैरह कुछ भी, तो मैं चाहे चेतन जी को बोल देना, मैं जो भी नोट्स वगैरह है गैलेक्सी के जैसे सीईटी वगैरह है, एसएससी के, अगर आप कहीं कर रहे हैं और वही करना चाहते हैं, तो भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये कह रहा हूँ आपको कि स्टडी मटेरियल चाहे कितनी भी बुक हो, वो सब चीजें मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, सर के पास लेके जाऊंगी। तो ये सब चीजें मैं आपके साथ हूँ। कोई तैयारी आपका कोई भाई कर रहा हो, कोई आपकी बहन कर रही हो, कोई भी तैयारी कर रहा हो, आराम से मुझे कॉल कर लेना। मैं जो भी स्टडी मटेरियल है, हर शनिवार को टेस्ट वगैरह लगते हैं, टेस्ट सीरीज लगती है, उनकी मैं कॉपी आपको चाहे व्हाट्सएप पर भी भेज देंगे, क्योंकि पीडीएफ बनती है, आप अपने स्तर पर निकलवा भी सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई सीईटी के है, तो सीईटी का मान लो 4th ग्रेड का आपने फॉर्म भर दिया, या आपने कोई पटवार का फॉर्म भर दिया, आपको लगता है कि मैं सर कोई भी कंडीशन, वो कंडीशन मैं नहीं जान सकता जो आप इंस्टीट्यूट तक नहीं आ सकते, उस स्थिति के अंदर मेरे लायक जो भी हेल्प होगी ना, वो मैं हर तरीके से आप लोगों की करूंगा, चाहे पीडीएफ भेजने की हो, जो भी टेस्ट लगेंगे वो आराम से मैं कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कोई अलग से नहीं करना आप लोगों के लिए। जो ग्रुप बने हुए हैं गैलेक्सी का, उसमें वो हर चीज आती है, तो उस ग्रुप में मैं आपको भी जोड़ दूंगा, ताकि वो चीजें आपको स्टडी मटेरियल समय पर मिलता रहे। जैसे सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर्स अपडेट बिल्कुल, उसके अलावा जो भी टेस्ट लगते हैं वो उसमें सीट वगैरह आती है विद आंसर की के साथ में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में जो टेस्ट लगते हैं वो ग्रुप में चढ़ जाते हैं। तो ये सब चीजें जितना मेरे लायक पॉसिबल होगा, किताबें जैसे एसएससी की प्रॉपर किताबें होती हैं, राजस्थान लेवल की प्रॉपर किताबें हैं, जैसे राजस्थान लेवल की अपन पटवार की तैयारी कर रहे हैं, तो जीके के अंदर पटवार में आए हुए अब तक के क्वेश्चन सेट सारे, तैयारी ऐसे होती है। और तैयारी का आधार ये नहीं होता, टीचर संतुष्ट कोई भी कर सकता है इस जमाने में, लेकिन हकीकत में जैसे मान लो सर पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं और भी मैथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि जिस स्ट्रक्चर में ये काम कर रहे हैं ना सर, मैं रिंगस में भी काफी इंस्टीट्यूटों को मैं जानता हूं, लेकिन सर आप जिस स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं ना, अच्छे मैंने माहौल भी देखे हैं, लेकिन शायद उनमें बच्चे नहीं है। तो ये सब चीजें क्या है, क्वालिटी एक ऐसी चीज है